हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाएं। स्टार्ट करते हैं जी आज की इम्पोर्टेंट क्लास को। 1 मिनट का टाइम है सभी बच्चों के पास, जल्दी जल्दी आ जाओ। हेलो जी, हेलो कुलविंदर सिंह और पूनम धीमान, मोस्ट वेलकम है सभी का। बाकी सभी भी आ जाओ, क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं फिर। हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाओ सभी बच्चे। ओके गाइस। हाँ जी, हेलो जी, हेलो सभी का मोस्ट वेलकम है। एक बार सभी बच्चे आकर के क्लास को लाइक शेयर कर दें, हाय हेलो का मैसेज कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास को। ओके गाइस। हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाओ सभी बच्चे। ओके ओके जी, फिर करें स्टार्ट क्लास को। एक बार बता दो कि वॉइस आपको सही आ रही है। हेलो जी, हेलो। एक बार बता दो सभी बच्चे की वॉइस सही आ रही है सभी को। हाँ जी, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। टुडे इज माय फर्स्ट। हाँ जी, योगेश खत्री जी, आपका पहला दिन है मुझे पता है। ओके, हेलो जी, हेलो सभी का मोस्ट वेलकम है। वीडियो ऑडियो दोनों चीज़ क्लियर है। ओके, स्टार्ट करें फिर क्लास को। ओके, ये नहीं है। 1 मिनट यार, मुझे पीडीएफ खोलना भूल गया। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे लगा कि दूसरी पीडीएफ खुली पड़ी है, इसकी क्लास रिकॉर्ड की थी। 1 मिनट का टाइम दीजिए सभी बच्चे। ओके गाइस, 1 मिनट के अंदर अंदर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, सभी बच्चे एक बार आंसर जरूर करें कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है सभी बच्चों को। ओके गाइस, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। ओके, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट। 90 क्वेश्चन है ना आज। ओके ओके, लो जी। हाँ जी, आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं जी। हेलो जी। ओके, मोस्ट वेलकम है सभी बच्चे, जल्दी जल्दी आ जाएंगे फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी कहाँ रह गए सभी। हाँ जी, आज हम लोगों की क्लास है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे, और 90 क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर। ओके, चलो आ जाओ सभी, आ जाओ 1 मिनट के अंदर अंदर। हाँ जी, सभी का मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आज हम लोग पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के 90 MCQ करने वाले हैं, तो स्टार्ट है सभी। हाँ जी, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। 1200 प्लस आपको मैं एमसीक्यू करवाऊंगा सारी यूनिट के। अब तक अगर मैं आपको बताऊं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका हो चुका है। चलो गिन लेते हैं कितनी यूनिट हम लोगों ने कर दी हैं। पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। आरसी की मैंने क्लासेज करवा दी थी, आरसी मतलब 4 यूनिट तो ये होगी। उसके बाद आपका कौन सा मैंने करवाया, आईसीटी के 170 क्वेश्चन करवाए हैं, ये भी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो आपकी जो क्लास है, हाँ जी, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी होगी। देखो 5 ये 6, और 7वीं यूनिट आज है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की। 3 ही यूनिट हमारी बच गई हैं, बस उन पे ज़्यादा टाइम लगाना है। और हाँ जी, कोई बात नहीं परमजीत कौर, ठीक है जी, ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कितनी क्लासेज होगी हमारी टोटली, अगर मैं बोलूं तो हमारी जो क्लासेज हैं वो आपकी 6 यूनिट पे होगी हैं। 7वीं यूनिट पे आ जाए, 3 क्लासेज हमारी रह जाएंगी मैथ पे और डीआई पे और
किसके ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। वो हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। अगस्त वाले बच्चों को तो पता ही है, अभी मुझे नहीं लगता यार एनटीए कुछ कर रहा है, क्योंकि अभी तो जिन बच्चों के एग्जाम जुलाई के अंदर है, 9 जुलाई को एग्जाम है, उन बच्चों के भी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। तो पता नहीं कितना लेट करेगा ये एनटीए कार्ड देने के अंदर सभी बच्चों को। सर मेरा तो बहुत छूट गया है, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ये वो बच्चे हैं सारे जिन्होंने जेआरएफ किया है अपनी क्लासेस से, ठीक है। ये सारे बच्चे वो हैं, और ये सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, और ये सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। और अगला नंबर आपका भी हो सकता है, अगला नाम आपका भी यहाँ पर हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, कॉमर्स के मैंने आज एक क्लास रिकॉर्ड की है, इसके बाद डालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जी, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपका किसकी बात करते हैं यहाँ पर, जो आपका किगाली एग्रीमेंट है आपका। वाज द अमेंडमेंट टू विच ऑफ फ्लोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन एम टू द, मतलब जो आपका किगाली जो आपका एग्रीमेंट है वो किसकी अमेंडमेंट के अंदर आया है, उसके ऊपर क्या अमेंडमेंट आई है। हाँ जी, हाँ 8th को देंगे, किसने बोला, प्रज्ञा सिंह। मतलब यार इतना भी क्या वो रखना है सिक्योरिटी पर्पज। जो बच्चे हैं, अब एक मेरे पास स्टूडेंट है जिसका नाम श्रेया है, वो आती भी है, श्रेया डेली आती है, हेलो जी। उसके पापा भी नहीं है, मैंने उसके एडमिट कार्ड में देखा, चेक किया, कोलकाता दे रखा है, और वो कम से कम 200 किलोमीटर दूर भी है। अब यार 200 किलोमीटर दूर है, उसने जाना भी है एग्जाम देने, तो यार कैसे चलेगा। एनटीए बहुत ही ज्यादा मूर्खता वाले काम कर रहा है आजकल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार इससे अच्छा इसको एग्जाम लेना छोड़ देना चाहिए, इसके बस की बात नहीं। हेलो जी ममता, हाँ जी, मोस्ट वेलकम है सभी का। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे। जो किगाली एग्रीमेंट है वो किसके अमेंडमेंट में आया है वो आपको बताना है। हाँ जी, चलो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है, अच्छा हाँ जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है, मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड द, किसकी बात कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। ये टर्म इनमें से किस चीज को डेवलपमेंट करती है। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग, सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दें भाई, बहुत धीरे धीरे आते हो यार तुम लोग। हाँ जी, 1 मिनट का टाइम है सभी के पास, लाइक शेयर कर दे बस, उसके बाद हम लोग खींच देंगे स्पीड। नहीं तो फिर कल जैसे हो गया था ना, कल वाला सिस्टम हो गया था, वो हो जाएगा, लेट हो जाएगा क्लास हमारा। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर कर दें सभी बच्चे। हाँ जी, यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, कि ह्यूमन भी सही तरीके से रहे, और जो साथ की साथ आपका इन्वायरमेंट है उसको भी बचाया जाए, उसको भी अच्छे से मतलब डेवलप किया जाए। हाँ जी, लाइक शेयर कर दिया सभी ने। हाँ जी, सभी बच्चे लाइक शेयर कर दो। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, हेलो जी प्रीना। हाँ जी, लाइक शेयर कर दो 1 मिनट के अंदर अंदर सभी बच्चे। हाँ जी, यहां पर जो बी ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि द रियो, जो आपकी किसके बारे में बात कर रहा है, डिक्लेरेशन ऑन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21, ये अनकर्स करता है, किस चीज को अनकर्स करता है। हेलो जी शिल्पा, मोस्ट वेलकम है आपका जी। हाँ जी, बताएं जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताएं सभी बच्चे। हाँ जी, लाइक शेयर कर दें सभी बच्चे क्लास को। वेरी गुड, ओके ओके सर, एक दिन ऑफलाइन एग्जाम, एक दिन ऑफलाइन एग्जाम के मांग करना चाहिए। ऑफलाइन तो नहीं रिश्का, ऑफलाइन तो नहीं, पर ऑनलाइन सही है। पर इसके लिए, हेलो जी महक राजपाल, इसके लिए क्या करना चाहिए, अभी ये आ गई है ना इंडिया आर्ट डांसिंग ग्रेस, ये बहुत अच्छा डांस करती हैं, देखा है मैंने। ये श्रेया इनका नाम, इनका एडमिट कार्ड नहीं आया, इन्होंने 2-3 बार मेरे से पूछा भी था आज। तो ये बहुत गलत कर रहा है यार एनटीए, मुझे लगता है कि एनटीए को छोड़ देना चाहिए, इनके बस का काम नहीं है। थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल, ये काम करना चाहिए आपको रोज। जो आपका रियो डिक्लेरेशन था एनवायरमेंट के ऊपर, 21 का एजेंडा था, उसके अंदर ये बात बोली गई थी। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया यहां पर, विच ऑफ द फ्लोइंग
वुड इंडिकेट वार्मिंग इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर की बात करते हैं कि जो आपके संकेत हैं वो कैसे आपको मिलते हैं, वो आपको बताना है। यार कॉमर्स वाले टेंशन मत लो, उनका अगस्त में होगा और मैं अपना काम पूरा कर दूंगा अगस्त तक। आज क्लास कब शुरू हुई है? अभी हुई है 2 मिनट पहले। अरे ऋषिका पहले सीबीएसई करवाता था, पहले ये सीबीएसई के अंडर आता था, या यूजीसी नेट का एग्जाम होता था ना, वो करवाते थे पहले। ये एनटीए पता नहीं कहां से एंट्री मार के घुस गया है कि हम ऑनलाइन करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ नहीं करवा रहे ये। हाँ जी, यहां पर जो आपका सी लेवल है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। सी लेवल आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पिछले का क्या आंसर था? पिछले का आंसर आपका ग्लोबल थिंक था आपका एंड एक्ट लोकल था। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, सीबीएसई वाले अगर ऑनलाइन करवाएं, उनका जो एग्जाम है टफ होता था, मतलब इतना भी टफ नहीं होता था, पर देखा जाए उनका सिलेबस हाई था। ठीक है, पहले ज्यादा सिलेबस हुआ करता था, अब और भी ज्यादा कर दिया इन्होंने। हाँ जी, बताएं जल्दी जल्दी, राइट ऑप्शन आपका क्या है यहां पर? हाँ जी, ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फॉसियल फ्यूल, फॉसियल फ्यूल की बात करता है यहां पर, और इसके अंदर से जो गैस निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द क्लीनेस्ट विद द रिस्पेक्ट टू बी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? बोलो जी, कहां से निकलती है सबसे ज्यादा, उसके बारे में। स्वच्छ कौन रख सकता है, कैसे रखा जा सकता है इसको? हाँ जी, योगा प्रेम जी सभी का यही हाल है, योग प्रेम जी सभी का यही हाल है। ठीक है, बहुत सारा नेटवर्क इशू है। श्रेय इधर आ जाओ, मेरे वाईफाई लगा हुआ है। हाँ जी, यहां पर जो नेचुरल गैस, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जिनको दिक्कत है आ जाओ सभी। ठीक है, वाईफाई चला लेना और क्या। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर क्या पूछा गया है कि किसके बारे में बात करता है? वर्मिंग कंपोस्टिंग इज मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट इन्वॉल्व। बताएं जल्दी जल्दी। वर्मिंग कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ द कंपोस्टिंग दैट इन्वॉल्व्स की बात करता है। तो कौन सा मेथड आप इन्वॉल्व करते हो उसके अंदर? सिल्क वॉर्म्स की बात करता है, रेशम का कीड़ा कहा जाता है जिसको। हाँ जी, जल्दी जल्दी सर, पासवर्ड देना, पासवर्ड ले लो भाई। @सग्गू 3595। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर कर दे सभी बच्चे। हाँ जी, यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर है वो आपका अर्थवॉर्म्स की बात करता है, जिसको केंचुआ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, द मेथड विच कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ यूजेबल गुड क्वालिटी वाटर। गुड क्वालिटी वाटर के लिए आप किस चीज की मतलब आपूर्ति बढ़ाना चाहते हो, तो कैसे बढ़ेगी वो क्वालिटी? आप अच्छी करना चाहते हो तो कैसे करोगे अच्छी? सर मेरा एग्जाम सिटी इनवैलिड बता रहा है। मधु त्रिपाठी जी टेंशन मत लो, जब भी आपका एग्जाम होगा 1-2 दिन पहले आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, मुझे कल उम्मीद है, अगर कल भी ना आया तो एनटीए धोखा कर रहा है भाई बच्चों के साथ, सीधी बात। अरे कोई बात नहीं, पड़ोसी सारे यूज करते हैं पड़ोसी सारे यूज करते हैं, पर मैं वाईफाई ऑफ करके रखता हूं ना, मतलब शो नहीं होता किसी को। हाँ जी, आंसर करें जल्दी जल्दी। एसपी ठाकुर जी मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। अच्छा, यहां पर किसकी बात करते हो आप? क्लाउड सीडिंग की बात करते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहां पर बात करते हैं किसकी? व्हाई वुड ग्लोबल वार्मिंग लीड टू एंड द इंक्रीज द सी लेवल, कि जो आपका समुद्री लेवल है वो बढ़ता क्यों जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण? इसका मेन, इसके पीछे क्या रीजन है वो बताना है आपको। हाँ जी, बता दें जल्दी जल्दी। सभी बच्चे लाइक कर दो यार, लाइक नहीं करते हो क्लास को, शेयर किया करो सभी बच्चे अपने फ्रेंड लोग के साथ। अभी देखो कितने बच्चे बैठे हैं क्लास में और लाइक एक ने भी नहीं किया हुआ, ये तो गलत बात है ना। सर मेरा वाईफाई तो टाइम मरने से पर पहुंच जाता है। नहीं, मेरा तो अनलिमिटेड है, पर कई बार मेरा जब पीछे से बंद हो जाता है। वैसे मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई, सारा दिन 30 MB का प्लान है, 30 MB तक की स्पीड उठाता है। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या है यहां पर? हाँ जी, यहां पर आपका की मेल्ट हो रहा है, किसको? पोलर आइस की बात करते हो, जो ध्रुवीय बर्फ है उसका पिघलना। ठीक है ना,
वो आपकी मेल्ट होती जा रही है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहां पर सही ऑप्शन है। ज्यादातर देखो इंक्रीज सी लेवल जो इंक्रीज हो रहा है वो आपका पोलर आइस से ही हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका ग्रीन हाउसेस गैसेस में जो इंक्लूड नहीं की जाती। मैंने कई गैसेस के आपको नाम लिखवाए थे, उनमें ग्रीन हाउसेस गैसेस कौन कौन सी थी वो भी आपको लिखवाया था मैंने, GHG। उनमें कौन सी गैस नहीं आती वो आपको बताना है। हाँ जी, बता दें जल्दी जल्दी सभी बच्चे। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी बता दे, बस पहुंचने वाले हैं करीबी, 14 मिनट हुए हैं हमारे। और 9th नंबर क्वेश्चन पे आज क्वेश्चन भी 90 हैं और जल्दी जल्दी हम लोग कर देंगे। ठीक है, 10:30 तक या 10:40 तक करने का टारगेट है। हाँ जी, यहां पर जो ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, हाइड्रोजन की बात करता है। सी नंबर ऑप्शन आपका जो ग्रीन हाउसेस गैसेस के अंदर नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं बाबा आमटे किसके नेता थे वो आपको बताना है। चिपको आंदोलन के, ठीक है, जो आपका इपको आंदोलन मूवमेंट की बात करता है, चिप्तो की बात करता है, ठीक है ना, चिप जाना। ठीक है, उसके बाद बात करता है किसकी, नर्मदा बचाओ आंदोलन की, और उसके बाद टहरीबाद आंदोलन की बात करता है। हाँ जी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। वेरी गुड वेरी गुड, कॉमर्स की अभी मैंने बंद कर रखी थी, ठीक है, और आज मैंने 2 क्लास ही रिकॉर्ड की हैं। जल्दी जल्दी आंसर कर दो। सर अजोन गैस क्या है, अजोन गैस क्या है, अजोन आपकी क्या होती है, अजोन ही है जो आपकी ऑक्सीजन से बनती है। तीन लेयर बनती है ना। हाँ जी, यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट है। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा जा रहा है जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अंदर मैंने आपको 6-7 गैसेस आपको पढ़ाई थी, उस गैसेस है जो जिसके बारे में क्योटो प्रोटोकॉल बातचीत नहीं करता, वो कौन सी गैस है वो आपको बतानी है। जल्दी जल्दी आंसर करें कि जो क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी गैस को शामिल नहीं किया गया था। हेलो जी उमा जावेद, मोस्ट वेलकम है आपका। अजोन गैस ही होती है और क्या होती है, अजोन परत भी है, अजोन गैस की परत ही होती है ना, और क्या होता है अजोन, अजोन गैस होती है, एक लेयर है, एक परत है। अरे परत भी, अच्छा एक बात मुझे बताओ, जो अजोन परत है, ठीक है, ये क्या है, दिखती है, छूने से पता लगता है कुछ, ये ऑक्सीजन की लेयर से ही बनी होती है। पता हो जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है, धरती है, उसके बाहरली जो आपका स्ट्रेटो मोस्टफेयर होता है ना, उसके अंदर की अगर मैं बात करूं, उससे नीचे की अगर मैं बात करूं, तो आपकी ये जोन लेयर ही आती है। जोन लेयर बोल लो या जोन लेयर को ऐसा बोल सकते हो कि आप ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है ये, ठीक है, ये गैसेज ही होती हैं सारी। उसके बाद बात करते हैं यहां पर HN4, ठीक है ना, हाईवे नेशनल 4 ये था, ठीक है। अगले में बात करते हैं, ये गैस नहीं है भाई, अगले में बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑन एंटिटी रिसीव 1 कार्बन क्रेडिट इफ इट एबल टू अवॉइड द एमिशन। एक संगठन या संस्था को एक कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है यदि वह उसे मतलब कम करती है, उसका जो एमिशन है उसको कम करती है उस टाइम पर। अरे यार गैस ही होती है और क्या होता है मुझे बताओ। अजोन लेयर लगा लो, लेयर किससे बनी होती है, गैस से ही बनी होती है यार, ठीक है। ऐसा तो है नहीं है कि आप लोग उसको मतलब किसी कपड़े से बनी हुई है, होती तो गैस ही है, बस अपने उसमें रहती है, वो लेयर में रहती है। हाँ जी बताएं, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी बच्चे। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर इसको आप कम करते हो, इसके इक्विवेलेंट आप कम करते हो, उसको यूज करना किसको यूज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को, या कार्बन क्रेडिट आपको फिर मिलता है जब आप 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हो या इसके समक्ष
मतलब इतना ही आप कम करते हो यूज करना तो आपको क्रेडिट मिलता है। उसके बाद बात करते हैं यूजिंग कोल, नेचुरल गैस, ऑयल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, हीट और ट्रांसपोर्टेशन रिलीज करता है CO2 को, ठीक है ना। द एटमोस्फेयर द डेली CO2 एमिशन मेकअप, इसको क्या कहा जाता है? कार्बन फुटप्रिंट, डेटिंग, कार्बन क्रेडिट, क्या कहा जाता है बताएं? अरे मैंने बताया तो है इनको कि ये ओजोन गैस ही होती है, उसकी एक परत होती है। देखो अपनी अपनी जगह पर है, ठीक है, हर चीज अपनी अपनी जगह पर रहती है ना, तो उसी तरीके से है ओजोन भी अपनी जगह पर रहती है, उसका भी एक अपना क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर रहती है, अपना एक एरिया बना हुआ है। कोई ऐसी परत थोड़ी है कि लोहे की परत बनी हुई है, लेयर बनी है, बनी तो गैस से ही है ना वो परत, ये चीज। हाँ जी, 13 नंबर का ए, कार्बन फुटप्रिंट की यहां पर बात करते हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंसीडर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, जो आपका कोयला होता है ना उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है? पीट की बात करता है, ठीक है ना, लिग्नाइट की बात करता है, बिटुमिन्स की बात करता है, एथ्रोसाइड की बात करते हैं। जल्दी जल्दी बताएं। एंथ्रेटिक्स, हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं कि सबसे जो अच्छी क्वालिटी है, मतलब ऐसी क्वालिटी जो ज्यादा तापमान बनाती है। कोल को किस लिए यूज किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा तापमान पैदा करने के लिए, ठीक है। नहीं सर, मैं तो ये बोल रही हूं कि मुझे पता नहीं था, इतने दिन नहीं पता था तो पता करना चाहिए ना। हाँ जी, आंसर करें जल्दी जल्दी सभी बच्चे और लाइक शेयर कर दें। हाँ जी बिल्कुल, यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है? आपका एर्थोसाइट, ठीक है ना, इसको सबसे ज्यादा, जिसके अंदर जो नमी की मात्रा है वो सबसे कम होती है, सबसे क्या होती है? कम होती है। हाँ बिल्कुल, यहां पर जो सबसे कम होती है, ठीक है, हाँ डी ऑप्शन, 90 to 95%, बिल्कुल दीपाली ने एकदम सही बताया। उसके बाद बात करते हैं, हाँ जी, यहां पर क्या पूछा गया आपका कि रेड लिस्ट के बारे में बताना है आपको कि कौन कौन सी चीज आपकी रेड लिस्ट में है, सच एज द एक्सटेंस क्रिटिकल, ठीक है ना, एंडरेज्ड एंड द, मतलब आप जो विलुप्त होती जा रही हैं उन प्रजातियों को, तो उनको किसने बनाया है, ठीक है ना, उन प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए जो रेड लिस्ट है वो किस रूप में जानी जाती है, कौन बनाता है, किस तरीके से चलाता है उसको? मैंने तो कर लिया पता, मुझे पता था ना, मैंने तभी बोल दिया आपको। बताएं जल्दी जल्दी। फ्लोरा एंड फूना की बात करते हैं ना, हाँ जी, बताएं जल्दी जल्दी आंसर आपका। यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वेंशन ऑफ द नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स। ये सारे जो 8 तरीके की चीजें आपकी, इनको बचाने के लिए जो आपका अरेंजमेंट किया जाता है, मतलब ये खत्म होती जा रही हैं, डेंजर्स में इनकी लाइफ, इसके लिए आप लोगों ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वेंशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए बना है, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, IUCNNR, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है द स्मॉल अमाउंट ऑफ वार्मिंग दैट मे बी सेट द अनस्टॉपेबल द इरिवर्सिबल चेंज इन टर्म, बताएं। राइट ऑप्शन आपका यहां पर क्या है? ओके, रीचा पांडे आप भी पहली बार आए हो ना क्लास में, मतलब ग्रुप में तो क्विज कर रहे थे आप, पता नहीं दूसरी बार आए हो या पहली बार आए हो। ओके, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी बच्चे। गुड इवनिंग गुलशन जी, हाँ जी बताएं जल्दी जल्दी। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी बिल्कुल, यहां पर किसकी बात करते हो आप? टिपिंग की बात करते हो, टिपिंग पॉइंट की बात करते हो। टिपिंग पॉइंट है जो आपका अनस्टॉपेबल और इरिवर्सिबल चेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहां पर सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल है वो कब साइन किया गया था, बताएं। क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था उसके बारे में बता दे कि किस वर्ष इसके ऊपर आप लोगों ने साइन किया था।
वो आपको बताना है। कोई बात नहीं, इसकी एसपी ठाकुर, इसकी आपको पीडीएफ क्या, इसकी क्लास ही आपको मिल जाएगी ठाकुर जी, इसकी क्लास आपको मिल जाएगी, टेंशन मत ले। ओके, इसकी क्लास यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। जिस लिंक से आज आपने ज्वाइन किया उसी लिंक से ज्वाइन जब मर्जी कर सकते हो, जब मर्जी इस क्लास को देख सकते हो। हाँ जी, यहां पर जो आपका है 1997, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका किसके बात कर रहे हैं यहां पर कि द एंड्रेज्ड लार्ज लिविंग, किसकी बात कर रहा है यहां पर, लेमूर इंद्री, ठीक है ना, लेमूर इंद्री इंद्री, ये कोई पक्षी का नाम है भाई, ये कहां का रहने वाला पक्षी है। हाँ मैं दे दूंगा यार, पीडीएफ भी दे दूंगा। इस पक्षी का नाम है आपका लेमूर इंद्री इंद्री, ठीक है। ये कहां का निवासी है वो आपको बताना है, जल्दी जल्दी आंसर करें। मेडागास्कर, अच्छा ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी बिल्कुल मेडागास्कर की बात करते हैं यहां पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रो इकोसिस्टम, एग्रो इकोसिस्टम बता दें कौन से वाला है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उत्पादक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर कर दें। अच्छा ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी शुगर कैन, गन्ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ओके सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले में बात करते हैं किसमें, इन विच ईयर इंडिया अनाउंसिंग द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में बताओ। महादेव की दीवानी, ओके जी, जय महाकाल, कित्तू सिंह राजपूत, मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो बताएं आप, कब आया था भाई आपका, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है घुमा फिरा के। हाँ जी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी ऑप्शन, 2008 के आसपास ये वाला आपका आया था। हाँ जी ठीक है, हाँ जी कोई बात नहीं। उसके बाद बात करते हैं आगे कि द टर्म इकोसिस्टम वाज कोइंड बाय, जो टर्म इकोसिस्टम है वो किस बंदे ने कोइंड की थी, इसके बारे में आर्थर टेंसली के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, ए एल गोर के बारे में बात करते हैं, मोबियस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, और अरे होन्सियस स्वागते की बात करते हैं। प्रिंसिस हूं सर, ओके आप प्रिंसिस हो, ओके मोस्ट वेलकम है आपका, कित्तू सिंह राजपूत, ये प्रिंसिस है, ओके ठीक है जी। हाँ जी मोस्ट वेलकम है, मैंने तो लगा भी पहली बार आया क्लास में। हाँ जी, हाँ जी यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है आपका आर्थर टेंसली के द्वारा आपका इकोसिस्टम था, पहली बार चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो यहां पर ओजोन लेयर की बात करता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकुलेट्स की बात करता है, ठीक है, उसके बाद मीटोर्स की बात करता है, उसके बाद आप अरोरास की बात करते हो, ये आपकी कुछ टॉपिक्स दी हुई हैं, ठीक है ना, इसके बारे में आपको बताना है, स्ट्रेटाफेयर्स दिए हुए हैं, तो इनके अंदर आप लोगों ने मैच करके बताना है। बताएं जल्दी जल्दी। टोपोस्फेयर की बात करता है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करता है, लोनोस्फेयर्स की बात करता है और एक्सोस्फेयर्स की बात करता है, जल्दी जल्दी बता दें। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, हाँ जी जल्दी जल्दी बताएं। हिमानी सर आज क्लास नहीं ले सकती, सॉरी, कोई बात नहीं हिमानी, आप बाद में देख लेना। हाँ जी यहां पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। विनीता थप्पा पहली बार आए, मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ जी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहां पर बिल्कुल, टोपोस्फेयर के अंदर आपकी ओजोन लेयर होती है, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपकी कौन सी लेयर होती है भाई, गलत पढ़ गए क्या, अच्छा ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपकी ये डस्ट पार्टिकुलेट्स होती हैं और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन परत होती है, मतलब सही है, ठीक है।
हर चीज जो आपकी सामने लिखी है वो इसके बराबर है, ये इसके अंदर ही आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही था। उसके बाद बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन। ऑल फूड चेन किसके ऊपर आधारित होती है वो आपको बताना है। नहीं, उल्का पिंड है जो आपके, वो किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं उल्का पिंड, आपने बोला है मेसोस्फेयर्स के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है, उल्का पिंड आपके लोनोस्फेयर्स के अंदर भी आते हैं। ठीक है, आप एक बार देखना, ठीक है ना, आप एक बार चेक जरूर कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन यूजीसी वालों का ही है और करंटली क्वेश्चन है। राम राम जी, कशिफ स्वामी, मोस्ट वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम है, पहली बार आए हो क्लास में। हाँ जी, राइट, यहां पर, हाँ जी बिल्कुल, यहां पर प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर इज द इकोसिस्टम इज कॉल्ड। मतलब आपके जो कुल कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ होते हैं आपके इकोसिस्टम में, उनको क्या कहा जाता है, बताएं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आपका क्या यहां पर राइट ऑप्शन है? सर मैं अपनी दोस्त को लेके आई हूं आज। अच्छा, कवि आपकी दोस्त है क्या? ओके, सही है, फिर तो मोस्ट वेलकम है कवि जी आपका, कवि स्वामी। ओके, यहां पर जो आप सभी बच्चे अपने अपने एक एक फ्रेंड को लेके जरूर आया करो, क्लास को लाइक शेयर कर दो, ताकि विनीता भी आज पहली बार आई हैं, और डेली आया करो भाई, आपका ही फायदा है। अभी 3 यूनिट हमारी बच गई हैं, बाकी सारी पेपर 1 की कर दी हैं। अब मैं कॉमर्स की कल से क्लासेस जो कॉमर्स की डाल देनी है। ठीक है, आज वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा अकेला था, मैंने बोला ही आपको 2-3 दिन से, तो उस वजह से। हाँ जी, ओके, यहां पर जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी, बायोमास की बात करता है कि जो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो आपके इकोसिस्टम में बायोमास के रूप में आपके सारे के सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एनर्जी पैरामिड इज एनर्जी पैरामिड कैसा होता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन मेरे से 2-3 बच्चों ने पूछा भी था, कैसा होता है भी एनर्जी का जो पैरामिड होता है, एनर्जी पैरामिड कैसा होता है? ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, ओरिएंटिकली होता है, सम टाइम डायगोनल होता है, कैसा होता है? यस सर, कॉमर्स की क्लासेस भी लीजिए। हाँ, कॉमर्स की बस कल से कॉमर्स की लेनी है। ठीक है, घर वाले नहीं आए यार। हाँ जी, बताएं जल्दी जल्दी। ओके, यहां पर जो आपका ऑप्शन है ऑलवेज इनवर्टेड होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। उल्टा होता है ना हमेशा, जो आपका एनर्जी का पैरामिड होता है वो मे भी उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले की। अगले की है कि ग्रीन हाउसेस गैस इफेक्ट, सबसे ज्यादा जब आपको ग्रीन हाउसेस गैसेज है, ठीक है ना, वो वार्मिंग के ऊपर जो आपका अर्थ सरफेस होता है, देखो ये आपकी पूरी पृथ्वी है, इसके ऊपर 3-4 आपके क्या होती हैं। सर मैंने अपने कॉलेज में ग्रुप में आपका चैनल शेयर कर दिया। ओके जी आलिया, बहुत थैंक यू आपका। ठीक है, हाँ जी, यहां पर आपकी ये गोल गोल पृथ्वी है, इस गोल पृथ्वी के आसपास आपकी बहुत सारी ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है ना, मेसोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है ना, थर्मोस्फेयर है। तो सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा कहां पर जाता है वो आपको बताना है। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कि सबसे पहले नीचे कौन है, फिर ऊपर कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, तभी तो पता लगेगा ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन पीछे आपको करवाया था, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां से आपको समझ लेना चाहिए था कि आगे क्वेश्चन आया, ऊपर राइट होता है, इन्वर्टेड नहीं होता एनर्जी पैरामिड, अप राइट होता है। चलो चेक करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो मैंने बोला डस्ट पर्टिकुलेट्स सबसे नीचे, मतलब ये गोल पृथ्वी है, इसके आसपास आपका क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, इसके ऊपर आपका क्या है, इसके ऊपर आपका मतलब जहां भी आपका ऊपर होगा कौन सा, स्ट्रेटा, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। तो मतलब सबसे नीचे गैस तो यहां से जाएगी धरती से, तो जो सबसे पहले होगी, ठीक है, जो सबसे पहले होगी उसको जाके इफेक्ट करेगी। ये तो ऊपर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर है जो आपका, स्ट्रेटोस्फेयर तो आपकी ऊपर है, ठीक है ना,
स्ट्रेटोस्फीयर तो आपकी ऊपर है, तो सबसे पहले टोपोस्फीयर पे इफेक्ट करेगी। तो वही क्वेश्चन था भाई, ये वाला क्वेश्चन वही था आपका, ठीक है। तो यहां पर टोपोस्फीयर है आपकी, उसके ऊपर सबसे पहले इंपैक्ट करेगी, ठीक है ना, उसके ऊपर सबसे पहले इंपैक्ट करेगी। हाँ, टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें आपकी तो सबसे पहले किस पे करेगी, जो सबसे नीचे टोपोस्फीयर पे करेगी, बस ये बात थी। अगला क्वेश्चन आपका है यहां पर कि जो आपका टिडल एनर्जी की बात करते हैं, टिडल एनर्जी होती है इज अ potential renewable energy resource which of the following is the main cause for the formation of टिंडल वेव्स की बात करता है। जल्दी जल्दी बताएं, हाँ जी जल्दी जल्दी बताएं। राइट ऑप्शन क्या आपका? वेरी गुड, मेरे कमेंट रुक गए लगता, एक मिनट। हाँ, अपराइट होता है यार, एनर्जी पैरामिड आपका अपराइट होता है, ठीक है। सभी बच्चे नोट कर लेना यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रोंग है, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन रोंग है थोड़ा सा, अपराइट होता है, ठीक है ना, अपराइट याद रखना सभी को, ओके। हाँ मैंने देख लिया यहां पर, हाँ 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 हाँ, पैरासिटिक फूड चैन आपकी इन्वर्टेड होती है। अच्छा, यहां पर अपराइट होता है, मैंने कर दिया, ठीक है। यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ग्रेविटेशनल पूल ऑफ सन एंड द मून, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पूल ऑफ द सन एंड मून की बात करते हैं। सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण, उसका खिंचाव है ना, उसकी वजह से जो आपकी जो टिंडल एनर्जी है ना, वो आपकी काम करती है, बस ये याद रखना है। उसके बाद आपको फिर मैच करना है, थोड़ा मैच कीजिए यहां पर। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे और लाइक शेयर कर दें सभी बच्चे। ओके, यहां पर जो आपका ओजोन डिप्लेशन की बात करता है, किसने की थी ओजोन डिप्लेशन की बात, वो बताना है आपको। फिर बात करता है CO2 मतलब इसका रिडक्शन करना है, इसको कम करना है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। उसके बाद बात करते हैं जो आपके कौन सी चीजें होती हैं, हजार्डियस वेस्टेज की बात करते हैं, ड्यू टू द, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हाँ जी बताएं जल्दी जल्दी, कवि आपका कौन सा सब्जेक्ट है बच्चे? हाँ जी आंसर करें यहां पर, राइट ऑप्शन आपका क्या है? मतलब आपसे 4 से 6, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको पता लगे ओजोन डिप्लेशन कहां पर है, कहां पर होती है, ठीक है। CO2 रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शन के लिए क्या है आपका, उसके बारे में बताएं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किसने की थी, फिर हजार्डियस वेस्ट की बात किसने की थी। हाँ जी, यहां पर जो आपका ऑप्शन है, ओके, यहां पर जो आपका ऑप्शन, ओके, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन की आपका जो ओजोन डिप्लेशन है उसकी बात की, ओजोन में शेड होता जा रहा है, वो आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। CO2 का एमिशन कम करना क्योटो प्रोटोकॉल में था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका किसमें था, जो आपकी रियो समिट की गई थी उसके अंदर, ठीक है। हजार्डियस वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका जो बेसल कन्वेंशन की गई थी उसके अंदर इसकी बातचीत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, जल्दी जल्दी बता दें। ओके, ज्योग्राफी आपका, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। बताएं जल्दी जल्दी यहां पर राइट ऑप्शन क्या है। प्लीज सभी बच्चे लाइक शेयर कर दें यार, लाइक शेयर कर दें सभी बच्चे क्लास को, जो आए हैं मोस्ट वेलकम है। और सभी बच्चे आंसर करेंगे तभी फायदा होगा आपको। अगर आप यहां पर आंसर नहीं कर पाओगे तो पेपर में जाके कैसे करोगे। और दूसरी बात, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं, यहां पर ऊपर आपको एक, यहां पर छोटा सा एक, जहां पर लाइव आ रहे हैं बच्चे, नीचे एक आपको यहां पर ना चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो सभी बच्चे। हेलो जी राहुल तिवारी, पूर्णिमा मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ जी, मीनाक्षी पहली बार आए हो, मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या है यहां पर, राइट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द, किसकी बात करते हो यहां पर, पॉसिबल चेंज इन द, पॉसिबल चेंज आप कैसे करते हो उसके बारे में बताओ। हाँ जी, सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही था यहां पर। ये तीनों की बात करता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनवायरमेंट, बायोफिजिकल की बात करता है, सोशल इकोनॉमिकल की बात करता है। हाँ जी,
उसके बाद ओके, थैंक यू सो मच कवि। हाँ जी, यहां पर बताएं सभी बच्चे, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दें जल्दी जल्दी। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? सरकारी ऑप्शन, ओके जी, कित्तू सिंह। सर मेरा पेपर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ओके ओके ओके। चिराग मोस्ट वेलकम है, पहली बार आए हो क्लास में। चिराग कौशिक मोस्ट वेलकम है भाई आपका। हाँ जी, आंसर करें सभी बच्चे, जो जो क्लास में बैठे हैं। लाइक तो जरूर कर दें सभी बच्चे यार, लाइक कर दे क्लास को जल्दी जल्दी। हाँ जी, आंसर क्या है यहां पर राइट बच्चे? हाँ जी, यहां पर जो राइट ऑप्शन है आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन फॉर द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करता है। जो मैंने पीछे पूछा था ना आपसे, उसकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है ना, उसकी ही फुल फॉर्म है आपकी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, आपको पता होना यहां पर चाहिए। अगले में बात करते हैं। हाँ जी, बहुत बच्चे नए आए हैं आज, मोस्ट वेलकम है सभी का, जो जो बच्चे नए आए हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी बच्चे। ओके, यहां पर पूछा गया आपका द ग्रेट इंडियन किसकी बात करता है? बस्टन, जो किसकी बात करता है? ब्रस्ट, जो आपका क्या होता है यहां पर, बर्ड होता है, उसके बारे में, ब्रस्टड बर्ड। ओके, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, डेली आया करो भाई, 60 भी होंगे 100 भी होंगे, ठीक है, धीरे धीरे। ओके, मोस्ट वेलकम है डिजास्टर के अंदर। ओके, यहां पर जो मेरा भी फर्स्ट डे है, हाँ शिल्पा का फर्स्ट डे है, ठीक है, मोस्ट वेलकम है आपका। ठीक है, यहां पर जो आपका है राजस्थान का जो थार, थार मतलब समझते ही हो आप, रेगिस्तान के अंदर जो आपका बहुत ही ज्यादा रेत वाला इलाका होता है उसको कहा जाता है, वहां का बर्ड है ये आपका। उसके बाद यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, बता दें जल्दी जल्दी। हेलो जी राफिया, मोस्ट वेलकम है। ओके, जल्दी जल्दी बता दें यूनेस्को की फुल फॉर्म। जो जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं बता देता हूं। इसके पहले हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT के कितने किए थे? 170 क्वेश्चन किए थे, इसी तरीके इन क्लासेस के अंदर है। और कल हायर एजुकेशन, और आज हमारा पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चल रहा है। और इसके बाद 3 यूनिट हमारी बच जाएंगी। RC आप खुद से कर लेना, 2-3 पैराग्राफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो याद रखना ये चीज, आप सभी बच्चे इन सारी क्लासेज को कवर कर लेना। इसके अंदर 80 करवाए थे, इसके अंदर मेरे हिसाब से 125 थे, कम्युनिकेशन में 150 से पता नहीं ऐसे थे कुछ, और इसके अंदर हायर एजुकेशन में मुझे नहीं पता कितने थे। ठीक है, कल ही किए थे मैं भी, है ना, कल किए थे 100-150 थे। ठीक है, आज की वाली में 90 है। इस तरीके से मैंने बहुत सारी क्लासेज आपकी कवर करवा रखी हैं, सभी बच्चे कवर जरूर इन क्लासेज को कर लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा जा रहा है कि इन विच सिटी कैन बी UN कॉन्फ्रेंस, जो आपकी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट, आल्सो द टर्म एज द अर्थ समिट, अर्थ समिट कहा जाता है, वो किस तरीके से आपकी किस शहर के अंदर हुई थी? ठीक है ना, यहां पर बोला गया है रियो, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा है? रियो डी जेनरियो की बात कर रहा है, क्योटो की बात कर रहा है, स्टॉकहोम्स की बात कर रहा है, ठीक है ना, कोपेन होंग की बात कर रहा है। हाँ जी, बता दें जल्दी जल्दी। अच्छा, एक, हाँ कल 150 थे, बता दें जल्दी जल्दी। वेरी गुड, ओके, रियो ब्राजील। ओके, यहां पर ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। अगले में चले फिर। ओके, कम्युनिकेशन की वीडियो कहां मिलेगी? आज सब क्वेश्चन में आंसर हैं, ए आंसर, ऐसा कुछ नहीं है राफिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएं यहां पर कि एनवायरमेंट डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? एनवायरमेंट डे बताएं जल्दी जल्दी। ओके, वेरी गुड, सभी ने लाइक शेयर कर दिया ना? ओके, आप भी कर दो भी, जो जो रह चुके हैं सभी लाइक शेयर कर दें क्लास को। हाँ जी, यहां पर जो आपका है, यहां पर जो राइट ऑप्शन है आपका, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 34 का 5, हाँ जी, 5 जुलाई, सॉरी जून, 5 जून, कब? 5 जून की बात यहां पर की जाती है जब आप एनवायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हो। उसके बाद किसकी बात करते हैं? जो आपका, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है अभी थोड़ी देर पहले, NAPCC कब अनाउंस किया था भाई, किस ईयर में अनाउंस किया था इंडिया के अंदर, वो आपको बताना है। हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दें सभी बच्चे।
जो जो पहली बार आए हैं जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, आज मैं देखना चाहता हूं जो नए बच्चे आए हैं उनको। वैसे सही है ना, कम्युनिकेशन की क्लास भी आपका यूट्यूब है ना, यूट्यूब खोलोगे यहां पर आपको होम पेज मिलेगा, ठीक है ना, होम पेज, यहां पर आपको वीडियो सेशन में देखोगे आपको आराम से सारी क्लासेस मिल जाएंगी ऑलमोस्टली जो आज तक की करवाई है मैंने। हाँ जी, अच्छा 8 जून की बात करते हैं, 2008 के अंदर 8 जून की बात करते हैं। वेरी गुड कवि, मोस्ट वेलकम है सभी का। हाँ जी, यहां पर जो ऑप्शन नंबर अगला आपका क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करना है आपको विंड एनर्जी जो आपकी आजकल चल रही है, मतलब इंडिया के अंदर जो विंड एनर्जी है उसका इंक्रीजिंग लेवल बताना है कि ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहां पर हो सकती है। सर नए के चक्कर में हमको ना भूल जाना, नहीं कित्तू ऐसा नहीं है, मैं सबको ध्यान दे रहा हूं ना। हाँ मैं पंजाब से नहीं हूं पर मैं पंजाबी हूं, कवि स्वामी मैं पंजाबी हूं पर पंजाब से नहीं हूं। हाँ जी, मोस्ट वेलकम है आपका, हेलो जी। सोनम भारती जल्दी आया करो क्लास में। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी बच्चे। यहां पर जो ऑप्शन नंबर है आपका ए बी डी सी कि जहां पर सबसे ज्यादा जो आपका किसकी बात कर रहे हो सर जी, विंड एनर्जी की, कि पोटेंशियल जो एनर्जी है सबसे ज्यादा गुजरात में है, फिर राजस्थान के अंदर है, फिर तमिलनाडु के अंदर है, उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, DO की बात कर रहे हैं, इज अ इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द वाटर क्वालिटी, ठीक है ना, किसका वाटर क्वालिटी का जो लेवल है वो इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइव ऑफ, इसके बारे में बताएं। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर कर दें सभी बच्चे, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं भाई आज तो। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी प्यारे बच्चे। हाँ जी, हाँ फिर मैं पंजाबी बोलांगा विच, ठीक है ना। क्लास रोज होती है, चिराग कौशिक क्लास रोज होती है हमारी, 9 बजे वाली क्लास तो मैंने आज तक मिस की नहीं कभी, ठीक है, पहले वाली मिस है पर वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ जी, यहां पर जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका किसकी बात कर रहे हो, फिश की बात करते हो, किसकी, मछली की बात करते हो यहां पर, कि पानी की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर किसकी बात करते हो यहां पर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करते हो। तो किसके अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है, फिश, क्योंकि पानी के अंदर ही मछली रहती है, पता होना चाहिए सभी को। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि अमंग द following element which is the typical the most abundant is dyed sewage slugs की बात करता है, बताएं जल्दी जल्दी कि सूखे सीवरेज के कचरे में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चीज निकलती है। सर कल हम और हमारे फ्रेंड को लेके आएंगे, ओके ठीक है कित्तू। जल्दी जल्दी बताएं। हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर था, में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर था। अब नया डाटा भी देख लेना, एक बार चेक कर लेना भाई प्लीज सभी बच्चे की विंड एनर्जी के अंदर सबसे पहला स्टेट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो सभी बच्चे चेक जरूर कर लेना कि सबसे ज्यादा किसके अंदर है, सबके ज्यादा किसी, ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं क्लास पेपर के अंदर, यहां से क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, ये वाले का जो आंसर है आपका कैल्शियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हो, कैल्शियम की बात करते हो यहां पर, ठीक है ना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल कैल्शियम की बात करते हो। उसके बाद बात करते हैं आगे, आगे हम बात करते हैं किसकी, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्लोबल CO2 emission in the increase order, IIP रिपोर्ट, IPCC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यहां पर आपको बताना है 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं भाई, एनटीए वाले हैं। न्यू डाटे के अकॉर्डिंग पोटेंशियल विंड में तमिलनाडु हाईएस्ट पर है, देन गुजरात, ओके तमिलनाडु में ज्यादा हो गया। ओके सभी बच्चों को मैं एक बात बता देता हूं कि जितने भी डाटे आपसे पूछे हैं ना मैंने, कोई भी किसी भी टाइप का, वो डाटे आपका फर्ज बनता है खुद भी चेक करना, ठीक है ना, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो प्लीज सभी बच्चे इन चीजों को चेक जरूर करते रहा करो। हाँ जी ठीक है। हाँ जी आगे देखते हैं, यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका है कि बिल्डिंग्स की बात करता है, उसके बाद सी ऑप्शन ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है, इंडस्ट्री की बात करता है, उसके बाद बात करता है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन की बात करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर पूछा है मैंने, बिल्डिंग में सबसे कम है ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री में सबसे
फिर ज़्यादा हो जाता है ना ट्रांसपोर्टेशन से भी। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग, कोला बनाना, बिजली, आपको पता है सबसे ज़्यादा इसमें लगता है। तो ये चीज़ है आपकी। उसके बाद बात करते हैं किसकी, अंडर द गोल नंबर 2 ऑफ द मिलीनियम डेवलपमेंट गोल यूनेस्को मेंबर कंट्री वर टू किसकी इंश्योर दैट बाय द 2015 की बात करते हैं, एंड चिल्ड्रन एवरीवेयर बॉय एंड गर्ल्स, ठीक है, वुड बी एबल टू द कंप्लीट अ फुल कोर्स। इसके बारे में बताओ कि किस कोर्स की बात करता था, किसके अंदर, मिलीनियम डेवलपमेंट के अंदर। सर जी मिलीनियम डेवलपमेंट, नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलीनियम डेवलपमेंट का गोल नंबर 2 था, वो किसके बारे में बात करता था, वो आपको बताना है। किसकी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और स्किल बेस्ड एजुकेशन। आजकल तो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, तो मतलब ये तो आएगा नहीं, टर्शियरी एजुकेशन आपकी नहीं थी उस टाइम, ठीक है, और वहां पर थी प्राइमरी एजुकेशन। और प्राइमरी एजुकेशन दी क्यों जाती थी, अगर आपको पता हो तो, प्राइमरी एजुकेशन इसलिए दी जाती थी ताकि जो भी बंदा मजदूरी करने जाए, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन क्यों दी जाती है, क्यों है ये गोल, आपको पता होना चाहिए। इसलिए ताकि जो भी मजदूर बंदा जाता है तो वो क्या करे वहां पर जाकर के, उसको पता होना चाहिए मेरे कितने पैसे हैं, कितने का नोट है, मेरे को कितना मिल रहा है, इस चीज के बारे में। तो कई बार ठगी कर देते हैं ना, तो वो चीज। सर गर्मी बहुत है, गर्मी तो बहुत है भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोविंग कन्वेंशन किसकी बात करता है, प्रोटोकॉल किसकी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, जो आपके ओरिजिन हुआ है, उत्पन्न हुए हैं किससे, रियो अर्थ समिट से। उसके बारे में बताएं जल्दी जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, इंडिकेटर्स, बिल्कुल बिल्कुल 2000 से 2015 तक, ठीक है, और 8 गोल है, 18 टारगेट हैं, 48 आपके इंडिकेटर्स हैं। ओके, ये चीज मैंने पढ़ा रखी है बच्चों को, ठीक है, सारी बिल्कुल डीप के अंदर मैंने सारे के सारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो आपको पढ़ाए हुए हैं। हाँ जी, लाइक शेयर कर दें सभी बच्चे एक बार। हाँ जी, यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है, ओके जी, शुबैब खान भी पहली बार आए, मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ जी खान साहब मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ जी, यहां पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन कौन सा है कि आप लोग यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करते हो, फिर किसकी बात करते हो यहां पर, कम्बैट करते हो किससे, जो डिजस्टिफिकेशन है, मरुस्थल थे ना आपके, उससे, ठीक है, उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी से बातचीत करते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगले में बात करते हैं सर, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सारा ही इंपॉर्टेंट है जी, खान साहब सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सॉरी सर अब मैं क्लास लीव कर रही हूँ, इसको मैं कवर कर लूंगी बाद में। ओके सॉरी, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। श्वेता सुमन मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ जी, यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन क्या है आपका, अच्छा बी और डी को एलिमिनेट कर दिया। बी तो आपका आएगा हायर एजुकेशन। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो पहले में प्राइमरी एजुकेशन थी और यहां पर यूनिवर्सल हायर एजुकेशन की बात करते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा है किसने, कवि जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा है यहां पर। कैसे, उसमें प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, यहां पर यूनिवर्सल हायर एजुकेशन की मांग करते थे, क्योंकि प्राइमरी तो उन्होंने पूरी कर दी जितनी देनी थी। फिर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दो में भी 13 नंबर पे आपका ये वाला गोल। उसके बाद बात करते हैं किसके अंदर, उसके बाद यहां पर बात करते हैं सी ऑप्शन, इनइक्वालिटी को दूर करना है। उसके बाद ई एयर की बात करता है, और पार्टनरशिप ऑफ अचीवमेंट गोल्स में भी ये भी आपका है लास्ट के अंदर है, ठीक है। तो मे भी सारे ही गोल आपके यहां पर सही हैं। ओके, उसके बाद बात करते, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में बताया। ओके, अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया 2018 के हिसाब से इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ द, किसकी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो आप लोगों ने इंस्टॉल कर दी है विंड एनर्जी की। तो आप अब आप क्या करोगे, 2020, ठीक है, 2021 और 2019, इन तीनों की कैपेसिटी आप चेक करोगे आज, और 2022 की भी चेक कर लेना, ठीक है, कि जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है किसकी, जो विंड एनर्जी है। एम टू एयर जीआरएफ। ओके जी सर, आप क्लास में हर स्टूडेंट को मत पढ़ाया करो, फिर हमसे रिकॉर्डिंग। अरे कोई बात नहीं, आपका नाम क्या वैसे, अरे सभी को बताना जरूरी है ना, जिसको नहीं आ रहा फिर उसका बच्चे का क्लास में आने का क्या फायदा हुआ। एम टू AR GRF, आपका नाम क्या भाई बताना।
हाँ जी, यहां पर जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। सबसे पहले आप फ्रांस की बात करते हो, फिर इंडिया की बात करते हो, फिर आप जर्मनी की बात करते हो, फिर यूएसए की, फिर चाइना की, ठीक है, विंड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका, ऑप्शन नंबर क्या पूछा आपने खान साहब, बता दें एक बार। हाँ जी, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया, सनलाइट इज द prerequisite for the formation of a photochemical smog in urban area. Photochemical smog is the reoccurring, किसकी बात करता है, phenomenon in the winter and summer season in the urban area of India की बात करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर करें। हाँ जी, मैंने बता दिया। अच्छा, ऑल यूनिट कम टाइम में कैसे पूरी कर सकते हैं, ये पूछा खान साहब आपने। तो आप ऐसा करो भी, जो जो क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने लगवाए हैं सारी यूनिट्स के लगवा दिए हैं, ठीक है, वो सारे कंप्लीट कर लो। सर कमेंट मत पढ़ो, आप हर स्टूडेंट की तमन्ना भाटिया, ओके, मोस्ट वेलकम है आपका, ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि यहां पर आपका क्या पूछा है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ऑल, किसकी बात करता है, मोलिक्यूल ऑफ द ग्रीन हाउसेज गैस ओवर डिफरेंट टाइम स्पेन ऑफ डिकेड्स ऑफ 200 ईयर्स में वेरी सिग्निफिकेंटली। तो यहां पर सम ग्रीन हाउसेज गैसेस हैव टू द शॉर्टर लाइफ, कुछ तो इन्होंने बोला कि 100 सालों से चलती आ रही हैं, और कुछ आपकी क्या है, जैसे आपकी बहुत ही कम टाइम के अंदर निकलती हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। हेलो जी तहीरा खानम, हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करें। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका क्या बिल्कुल सही है वो आपको बताना है। ओके, यहां पर जो आपका आंसर नंबर है, आंसर नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही है। पहली बात भी सही है और सेकंड बात भी आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा खान साहब, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, एक बार क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, अंडर द मिलीनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 5 एंड, यहां पर किसकी बात करते हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो बिटवीन कब 1990 से लेकर 2015 तक का कितना रिड्यूस हुआ था, वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी बच्चे। ओके, तमन्ना जीआरएफ लेके रहना है क्या, एआईआर करना है, ओके, एआईआर करना है आपको। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी बच्चे यहां पर। ओके, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका है 75%, कि 75% आप लोगों ने जो आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी थी उसको आपने खत्म कर दिया था, जो आपकी जो जन्म के टाइम पर जो मृत्यु होती थी उसके अनुपात को कम से कम करने की कोशिश यहां पर की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कार्बन किसकी बात करता है, कंटेंट पर यूनिट, ठीक है ना, पर यूनिट मास ऑफ द, मतलब आपको यह बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और जो सबसे कम करता है, उसके बारे में, बढ़ते क्रम के बारे में बताना है। कब तक क्लास चलेगी, क्लास हमारी चलेगी, क्लास हमारी चलेगी भाई 90 क्वेश्चन तक, ठीक है, मतलब आधे क्वेश्चन हो गया, आधे क्वेश्चन अभी और करने हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। कोई बात नहीं सोनी स्वाति, कोई बात नहीं, अभी तो आधे क्वेश्चन हुए हैं, आधी गेम बाकी है, ठीक है ना, आधी आधी गेम बाकी है, तो जल्दी जल्दी बताएं। यहां पर जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पीट की बात करते हैं, पीट के बाद किसकी बात करते हैं, यहां पर आपको किसकी बात करनी थी, डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो पीट की बात करते हैं, फिर ए प्लांट्स की बात करते हैं, फिर बात करते हैं सोल ऑर्गेनिक मैटर्स की बात करते हैं, फिर फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं। इंक्रीजिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल आपका यहां पर सही ऑप्शन था। हाँ, 11:30 से पहले ही हो जाएंगे, आज 90 क्वेश्चन है बस। उसके बाद यहां पर बात पूछेगी आपसे किसकी, कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स हैव टू द कैपेसिटी इन द रेंज,
किस रेंज के अंदर ये कैपेसिटी, किस कैपेसिटी के अंदर, किस रेंज के अंदर जो इंस्टॉलमेंट है क्या बोलते हैं इंस्टॉलेशन है किसकी, हाइड्रो पावर की, वो करते हैं ये इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू द पीट। क्या होता है देखो, जो पीट है ना, पीट का मतलब है एक कोला, मतलब कोयले का टाइप होता है, ठीक है ना, कोल का टाइप है ये पीट। मैंने करवा रखे हैं ये भी, पीट कोयले को बोला जाता है भाई, कोयले का एक टाइप होता है जो मतलब लकड़ी से ही बनता है ना, आपको पता है, पर इसके अंदर जो आपका नमी होती है ना, नमी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, बस इसको पीट बोला जाता है, ठीक है ना। जो छिलके वगैरह से बनता है, थोड़ा ऐसे कोकोनट पीट बोल देते हैं कुछ लोग, वैसे वैसे टाइप, बस ये कोयले का बना होता है, ठीक है ना, कोयला होता है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 125 मेगा वोट की बात करता है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं लेक्स आर द लेस प्रोनिक टू द गेटिंग पोल्यूशन देन रिवर्स की बात करते हैं। नदियों की तुलना में, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है पर इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। ओके शिल्पा आपका चल गया वाईफाई बच्चे? हाँ जी, राइट ऑप्शन क्या है यहां पर वो बताएं जल्दी जल्दी। वेरी गुड। ओके यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। पहली वाली बिल्कुल गलत है, दूसरी वाली स्टेटमेंट सही है कि वाटर इन द लेक्स गेट द रिप्लेस थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, कि लेक्स के अंदर झीलों में पानी प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा ही प्रस्तापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, डी बिल्कुल सही है। हाँ जी कोई बात नहीं, तभी तो मैंने डाला है ना। ओके तमन्ना भाटिया, नाम चेंज कर लिया। हाँ जी यहां पर बताएं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर यह पूछा गया है कि ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में ड्यूरिंग द आपको 2014 से 16 तक की बात की गई है कि आपको सितर रखना है। उसके बाद आगे 14 से 16 में क्या बोला है वो देख लो और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। हाँ रिवर में वाटर फ्लो करता है, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताएं, तभी तो नेचुरल प्रोसेस की बात है ना। हाँ जी ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आप ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इसको ड्यूरिंग ईयर आप इसको स्टेबल रखोगे। उसके बाद की अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव द मेजरमेंट एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजी, मतलब आजकल टेक्नोलॉजी का यूज करके भी आप, जैसे आजकल आपके कौन से मोटरसाइकिल आए हैं 5G भी आ चुके हैं, मतलब 4G स्कूटी वगैरह आई हैं, 5G स्कूटी वगैरह आई हैं, वो इसी तरीके से आई हैं ताकि हम क्या कर सके, कम से कम क्या कर सके, एमिशन करें, मतलब जो आपका सिस्टम है उसको कम से कम आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, वो बात है। अगला क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देन द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड ऑफ होल हैज बीन द लीस्ट सेटिस्फैक्टरी, की जो आपकी किसकी बात करता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के जो आपके उद्देश्य हैं, सबसे जो आपका कम मतलब सेटिस्फैक्शन वाला है, कम संतोषजनक है, वो कौन से वाला है वो आपको बताना है। हाँ जी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। नए नए जो आपके मोटरसाइकिल आजकल निकलते हैं, आपको पता ही है ना, वो किस लिए निकलते हैं, इसीलिए कि आपका जो टेक्नोलॉजी है उसको सुधारा जाए और इम्प्रूवमेंट किया जाए हर चीज में। हाँ जी लाइक शेयर कर दो भाई, शेयर जरूर कर दिया करो सभी बच्चे। ओके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, रिड्यूसिंग बाय द हाफ प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम द हंगर्स, मतलब इसके बारे में सबसे ज्यादा आप लोग क्या हो, कम सेटिस्फाई आपको मिलती है। मतलब ये आप पूरी दुनिया के अंदर इस चीज को सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बोलूं ना, देखो मैं सिख कम्युनिटी से हूं, मुझे थोड़ा पता है, ठीक है ना। हेलो जी सविंदर कौर जी, ओके मोस्ट वेलकम है आपका, पहली बार आए हो। श्रेया भी पहली बार आए हैं। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो ये सबसे ऐसी चीज है जो आप लोगों ने सबसे कम इसके ऊपर काम किया, तो मुझे लगता है इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए आपको इंडिया के अंदर, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूं तो सिख कम्युनिटी आपकी, ठीक है ना, सिख कम्युनिटी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है, तो सबको पता है ना, खालसा एड्स वाले सभी जगह पहुंच जाते हैं। तो जो आपकी पॉवर्टी है और हंगरनेस है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्बन सी एंड नाइट्रोजन रेशियो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल के अंदर अगर मैं बात करूं। हाँ जी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी बच्चे। हाँ जी खालसा एड्स के बारे में सबने सुना है, रवि सिंह खालसा एड्स सर्च करना यूट्यूब चैनल पे, आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। सिख है 2% पर पॉवर्टी के लिए और हंगरनेस के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं,
ठीक है, मुझे इस बात पे फक्र होता है, मान होता है, हाँ जी, मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा फक्र होता है कि सिख कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ मैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस तरीके के काम करती हैं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर यहां पर बात करते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, पेपर की, बी की बात करते हैं, किसकी, लीव्स एंड फोलेज की बात करते हैं, पत्तों की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं डी की, काओ किसकी, मोनर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, काओ की जो गाय की खाद, मतलब गाय के गोबर की खाद या कुछ भी फूड्स वेस्ट की बात करते हैं। उसके बाद यहां पर पूछा गया आपसे कि अकॉर्डिंग टू द नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो आपका रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट रूल्स बने हैं 2000 के अंडर, नाइट टाइम पर एक स्टैंडर्ड आप लोगों ने बताया कि इससे ज्यादा आप लोगों की क्या नहीं होनी चाहिए भाई, मतलब वॉइस नॉइस नहीं होनी चाहिए, मतलब पोल्यूशन मत करो, ठीक है। उस चीज के लिए कुछ स्टैंडर्ड बने हैं कि रात को सिर्फ और सिर्फ इससे ज्यादा आप आवाज नहीं कर सकते, तो वो कितना डेसिबल है आपका, उसके बारे में बताना है कि रात को इससे ज्यादा पोल्यूशन किसी बंदे को नहीं करना होता। हाँ जी, ओके, यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, 40, ठीक है ना, 40 डीबी की बात करते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो मैंने कुछ आपके कैटेगरिकल एरिया बताए हुए हैं कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो दिन के अंदर 75 जो डेसिबल आपका रहना चाहिए और रात के टाइम आपका 70 रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल एरिया तो 65 और रात को 55 रहना चाहिए, मतलब इंडस्ट्री एरिया के अंदर 5% कम है और जो कमर्शियल एरिया इसमें 10% कम है, और रेजिडेंशियल जहां पर किसी लोगों की रहائश है वहां पर आपका कितना होना चाहिए भाई, आपका कितना होना चाहिए, 55, कितना होना चाहिए, 55, और दिन के टाइम में, और रात के टाइम में आपका 45 हो, 5% यहां 10% यहां पर कम कर दिया, ठीक है। साइलेंस एरिया लाइक दैट कि रात को तो साइलेंस होती है ना नाइट टाइम में, तो साइलेंस एरिया जो होता है आपका वहां पर रात को 40 और दिन को क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, क्योंकि साइलेंस जो एरिया होता है ना वहां आवाज जाती बहुत तेज है, पता है ना, जहां किसी चीज की आवाज नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, दिन टाइम में रेजिडेंशियल एरिया के अंदर 55 है और रात के टाइम में 45 होता है, और नाइट के टाइम पे अगर मैं बोलूं तो अकॉर्डिंग टू द नॉइस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका 40 ही होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्या, देखिए ध्यान से, वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, और कंटेनमेंट मोर कॉमनली फाउंड द ग्राउंड वाटर देन इन सरफेस वाटर की बात करता है, ठीक है। उसके बाद VOC की बात करते हैं, आर द वन ऑफ द क्राइटेरियन पैरामीटर टू द डिटरमाइन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। हाँ जी, साइलेंट जोन, हॉस्पिटल, स्कूल, हाँ ऐसे साइलेंट जोन होते हैं ना जहां पर जैसे, मतलब ऐसा साइलेंट जोन समझ सकते हो जो हॉस्पिटल में आए या सारी ऐसी चीज़ों में जहाँ पर लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ भी है स्कूल लेवल, हाँ कॉलेज कोई भी, हमारा तो यार क्या बोले, अब मेरा जो कॉलेज था वो भी पूरा रोड के ऊपर था, ठीक है, और सारा दिन पी पा होती रहती थी वहां पर। अच्छा, सी ऑप्शन, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत स्टेटमेंट यहां पर बोली गई है, ठीक है ना, दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट वन ऑफ द मिशन अंडर द, मतलब आपके ना 8 मिशन मैंने आपको करवाए हैं, किसमें, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर आपको 8 मिशन करवाए हैं, तो 8 मिशन के अंदर, हाँ, तो यहां पर बताएं, यहां पर ना 8 चीजें आप लोगों के मिशन होते हैं, 8 से 10 मिशन होते हैं, वैसे वैसे मेनली 8 हैं, तो 8 मिशन के अंदर जो नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज है उनमें से कौन सा मिशन इसके अंदर नहीं आता। सर मेरे कॉलेज के पास सुबह आवाजें आती हैं अच्छा, बहुत आवाजें आती हैं मेरे कॉलेज के आसपास भी, ठीक है, जहां मैं पढ़ता था। ओके, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, यार ग्रीन इंडिया मिशन आपका आता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका ये मिशन नहीं आता, ये तीनों आते हैं ऊपर वाले। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, वर्ल्ड वेटलैंड्स की बात करते हैं, ये डे आपका कब आता है, जल्दी जल्दी बताएं सभी बच्चे। ओके, हाँ जी बताएं, 56 नंबर का आंसर, वेरी गुड। ओके, देख लेते हैं जी सही आंसर क्या है। अच्छा, ज्यादा नॉइस है भाई, मेरे घर के आसपास नहीं है, गांव के बीच में है,
पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है और गर्मी की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ जी, अच्छा यहां पर 2 फैब की बात करते हो, किसकी बात करते हो? 2 फैब। 2 फैब का ऐसे W 2 बार है तो 2, और फैब कब आती है? सेकंड मंथ के अंदर ही, ठीक है ना। वर्ल्ड विट लैंड की बात करते हो, लैंड्स की बात करते हो, इसका मतलब यह है कि एक धरती है जो हमारे वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और दो ही फैब को ये आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही आपका यहां पर सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे कब आता है आपका? वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे आपका कब आता है? अब कुछ ना डेज के बारे में पूछा है, मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाए थे कुछ डेज, और अब की बार भी आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, अच्छा 22 मार्च को विश्व जल दिवस, कोई नहीं, देखते हैं कि तू, हाँ विलेज की लाइफ अच्छी होती है पर अगर सारी फैसिलिटी मिल रही होती हैं तो ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा हूं मैं गांव में। हाँ जी, अच्छा यहां पर 25 फरवरी को क्या होता है आपका? वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे। ओके, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे, कौन कौन बोल रहा था वर्ल्ड वाटर डे वाला, बताओ। गर्मी नहीं लगेगी उसमें क्या? शिल्पा आप आ जाना पंखा लेकर के, और क्या है, गर्मी तो हर जगह रहती है ना, पर जो विलेज होते हैं वहां पर पेड़ पौधे होते हैं, मैंने तो मेरे घर में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगा रखे हैं। बताएं, जल्दी जल्दी आंसर करें। ओके, 31 मई, यहां पर आंसर कीजिए 22 मार्च। ओके, 22 मार्च आपका क्या होता है? वर्ल्ड के वाटर डे की बात करते हो, 22 मार्च की। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है? बताएं, आंसर कीजिए, पहले वो आंसर कीजिए जो पूछा गया है, जो नहीं पूछा गया वो फिर देखते हैं लास्ट में, ठीक है, नए नए जो चीजें आपके सामने आएंगी। और कल आपको मैं एक क्लास आपकी ना छोटी सी लूंगा रात को 9 बजे ही कल, ठीक है ना। फिर परसों से हम जो 3 यूनिट हमारी रह जाएंगी लॉजिकल को स्टार्ट करेंगे। हाँ, ऑक्सीजन होती है पर आजकल नहीं होती भाई, आजकल पेड़ पौधे यहाँ भी काटते हैं लोग। हाँ जी, यहाँ पर वर्ल्ड अर्थ डे है जो आपका, वो कब होता है? वो आपका होता है 22 अप्रैल को, ठीक है ना, 22 अप्रैल को होता है। उसके बाद किसकी बात करते हो? यहां पर स्पैरो डेज की बात करते हो, किसकी बात करते हो? स्पैरो डे की बात करते हो, बताएं कब होता है? बताएं बताएं। हाँ जी, बताएं जल्दी जल्दी। अच्छा, यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है, सर पीएचडी इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? अभी आप नेट की तैयारी करो, पीएचडी आएगी जब हम पूछ लेंगे वहां पर भी, ठीक है। हाँ जी, 20 मार्च की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है? बताएं जल्दी जल्दी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका कब होता है? बता दें जल्दी जल्दी। हाँ जी, बता दें। वेरी गुड, यहां पर जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका होता है वो कब होता है? वो आपका होता है नन ऑफ दीज, ठीक है। कब होता है? 5 जून को। ओके, नन ऑफ दीज, हाँ जी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका कब होता है? 5 जून को। हाँ जी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड महासागर दिवस कब होता है? एशियंस डे की बात करता है, बताएं जल्दी जल्दी। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर कर दें, जल्दी जल्दी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, गुड इवनिंग लता कटारिया। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं सभी बच्चे। हाँ जी, यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 8 जून की बात करता है, किसकी?
8 जून की यहां पर बात की जाती है, 8 जून की बात करते हैं। ओके ओके, उसके बाद बात करते हैं किसकी, फॉरेस्ट्री डे की, ठीक है। वानिकी दिवस बता दें जल्दी जल्दी, फॉरेस्ट्री डे कब होता है, 63 का बता दें। चलो ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन ठीक हुए ना उसकी पेंटिंग बनाऊंगा, फिर देखना अभी सभी आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे। सर एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन द करंट डेटा भी करवा दियो जी। हाँ जी बिल्कुल, इसी के अंदर ही मैं डाल देता हूँ करंट क्वेश्चन, ठीक है, अलग से क्लास नहीं लेता व्यू बनाने के लिए बच्चों को। हाँ आप सारी क्लासेस देख लेना, आपको पक्का सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर भी अगर कोई चीज रह जाएगी मैं करवा दूंगा लास्ट में। हाँ जी 21 मार्च की बात करते हैं, किसकी, 21 मार्च की बात करते हैं कि वर्ल्ड जो आपका फॉरेस्ट्री डे होता है वो 21 मार्च को होता है। फिर बात करते हैं किसकी, मलेरिया की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़ा है एनटीए। मलेरिया डे कब होता है आपका, विश्व मलेरिया दिवस, बताएं जल्दी जल्दी। सतविंदर कौर जी आप पहले दिन आए हो ना वैसे। हाँ जी जल्दी जल्दी बनाएं। हाँ जी अच्छा, पेंटिंग पेंटिंग देखेंगे ना। हाँ जी जिसके बच्चे के ज्यादा क्वेश्चन जाएंगे, ओके जिसके ज्यादा अच्छे क्वेश्चन जाएंगे उसकी पेंटिंग बनाएंगे। हाँ जी आंसर कीजिए सभी बच्चे। ओके यहां पर जो ऑप्शन नंबर है आपका सी ऑप्शन, 25 किसकी बात करते हो, अप्रैल, अप्रैल की बात करते हो, 25 अप्रैल को आपका क्या होता है, मलेरिया डे आपका होता है। ओके उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं, बताएं जल्दी जल्दी। ओके देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे आपका कब है। तमन्ना भाटिया, तमन्ना भाटिया, अच्छा आप वो हो क्या, क्या नाम है यार आपका, वर्षा, वर्षा भाटिया। तमन्ना भाटिया बोल रहे हो आप, तमन्ना भाटिया कहां से बन गया आप, कभी वर्षा भाटिया कभी तमन्ना भाटिया, वाह। यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 7 अप्रैल, क्या होता है 7 अप्रैल, जो वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को आता है। ओके अगला क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे कब आता है, वर्ल्ड विरासत दिवस कब मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, बताएं जल्दी जल्दी। उर्मिला क्या है यार, जल्दी आंसर करो, 7 आप बोल रहे हो। ये बच्चे बहुत बिगड़ते जा रहे हैं आजकल। ओके सर मैं तमन्ना ही हूं, 9 वर्षा, अच्छा फिर आप उर्मिला को कैसे जानते हो, देखो आपकी फ्रेंड ही बोल रही है। हाँ जी ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या है, 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल को आपका क्या होता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, डे आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो बायोडिवर्सिटी मनाया जाता है, बायोलॉजिकल डिवर्सिटी डे। हाँ जी बताओ जल्दी जल्दी। ओके उत्तम कुमार, कित्तू सिंह राजपूत, बताएं। श्रेया, श्रेया कैसा लग रहा है, जो जो बच्चे नए आए हैं फीडबैक तो दो यार क्लास का, कैसा लग रहा है क्लास में आके, यार एवें ना करो यार, फीडबैक दिया करो मैनू, और सारे बच्चे आंसर करो यार, एवें गल नहीं बनती। ओके 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 कोई गल नहीं। कवि स्वामी कैसी लग रही है क्लास आपको, खान साहब तो चले गए, चिराग जी बैठे हैं। हाँ जी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ओके कहाँ गए बाकी सब, सोनिया, सोनिया, सोनिया ने 2 बार। ओके सर आज तो डे ही पढ़ रहे हैं, नहीं पहले कितने क्वेश्चन करवाए हैं कुलविंदर सिंह, बहुत बढ़िया क्लास लगी है मैनू। ओके डेली आया करो फिर, ओके ना। ओके यहां पर 22 मई की बात करते हैं, अभी तो 90 क्वेश्चन है यार, टेंशन क्यों लेते हो। हाँ जी अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट, किसके बारे में बात करते हैं, डास्टिफिकेशन एंड डॉट की बात करते हैं, बताएं यहां पर राइट ऑप्शन आपका क्या है। शिल्पा जी कहां पर गए, बताएं जल्दी जल्दी बताएं। ओके सर मैंने सारे ही आंसर दिए हैं, ओके 100% सही गए हैं आपके सारे।
ओके चलो अच्छी बात है। ओके बताएं यार, जल्दी जल्दी आंसर करें इसका। ओके हाँ जी, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है, 17 जून। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द, हाँ जी सर क्लास मस्त है, आप गजब हो थैंक यू सो मच सर। माई फर्स्ट लाइव क्लास, उर्मिला को 1 मंथ पहले देखा था ऑनलाइन क्लास में, काफ़ी क्वेश्चन लगाए थे आईसीटी में उर्मिला ने। अच्छा अच्छा, मतलब आप इसकी फ्रेंड वाली वो नहीं हो, मुझे लगा आप वर्षा हो, वर्षा भाटिया ना इसकी फ्रेंड। तो ठीक है, ये दोनों पेड़ वाले बच्चे हैं ना, तभी मुझे लगा कि तमन्ना आप नए हो, मतलब ठीक है पहली बार आए हो, मुझे पता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अरे मैं तो वैसे, आप आंसर नहीं कर रहे थे ना, तभी मैंने पूछ लिया आपसे कि कहां हो, आंसर तो करो ना। हाँ जी, जनसंख्या डे कब होता है। अच्छा, यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो आता है आपका 11। यार इसका मैंने लास्ट बार आपको इतना अच्छा ट्रिक बना के दिया था, ठीक है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है ना, 1+1, समझते हो कि नहीं समझते हो, पॉपुलेशन कहां से बढ़ती है, ये मियां और ये बीबी, ठीक है ना, 1+1, ठीक है ना, झूला झुला दिया। अरे यार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे याद करना इतना इजी है ना, पूछो मत। हाँ जी अगला क्वेश्चन है। यार तुम लोग ट्रिक से याद नहीं रखते हो, मुझे याद आ गया कि मैंने ट्रिक बताई थी लास्ट टाइम इसकी, 1+1, ठीक है, और जुलाई, इसका मतलब क्या है, झूला झुला दिया। कैसे यार याद रखना इतना इजी है, फिर भी तुम याद नहीं रख पाते हो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगला क्वेश्चन आपका है किसका, वर्ल्ड ओजोन डे। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा भूलेगा ये वाला 1+1 और झूला झुला दिया। जो बच्चा भूल गया ना लाइफ में, जिस दिन भी आपसे कोई वर्ल्ड पॉपुलेशन का क्वेश्चन पूछेगा ना, सबसे पहले बलजिंदर सर याद आएंगे कि क्या ही सर जी ट्रिक बना दिया आपने, ठीक है। हाँ जी, यहां पर जो आपका है वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे का मतलब है 16 सितंबर। किसकी बात करते हो सर जी, 16 सितंबर की बात करते हो यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है एनिमल केयर वेलफेयर डे, केयर लगा लो या वेलफेयर डे लगा लो, सही है ना नहीं भूलेंगे सर, और जो बच्चा भूल गया याद रखना फिर। हाँ जी, यहां पर वर्ल्ड एनिमल केयर डे की बात करते हैं। चिराग देखो कितना खुश हो रहा है सही है, सही जा रहे हो बेटा, सब सही जा रहे हो। जो नहीं हंस रहे, जिनको नहीं पता लगा ना, वो दोबारा देख लेना क्लास को, नहीं तो फिर पोगो देख लो जाके, और क्या है। हाँ जी सही बात है ना, जिनको समझ आ गया वो तो हंस रहे हैं, मतलब सही। हाँ जी, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो नहीं हंसना चाहते, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, ऑप्शन नंबर यहां पर किसकी बात करते हो, 4th डे, ठीक है ना, 4 अक्टूबर की बात करते हो, जहां पर वर्ल्ड एनिमल डे की बात करते हो आप, ठीक है ना, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे की बात करते हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं टाइगर डे की, वर्ल्ड टाइगर डे की। क्या होता है वर्ल्ड टाइगर डे, कब आता है आपका। अब यो बच्चे ये हंस रहे हैं ना, इनको पता लग गया कि पोगो क्यों बोला सर ने बड़े यार, बड़े बड़े, अच्छा मुझे भी नहीं आया समझ। वाह बेटा तमन्ना, झूठ मत बोलो, सबसे ज्यादा हंसी तो आपकी आ रही है मुझे। हाँ जी, यहां पर जो आपका है 29 जुलाई, क्या है आपका, 29 जुलाई को आपका वर्ल्ड टाइगर डे आपका यहां पर होता है। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड रिवर्स डे, विश्व नदी दिवस कब होता है वो आपको बताएं। ठीक है, मुझे तो ये लगता था कि आप वर्षा हो, वो तो बड़ी तेज है ना वर्षा है जो, और ये एक उर्मिला है उसके साथ, उसकी फ्रेंड, ये दोनों ही तेज हैं। हाँ जी, यहां पर जो वर्ल्ड रिवर डेज है वो उसके बारे में बताएं जल्दी जल्दी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर यहां पर आएगा आपका ए, 25 सितंबर। मुझे शक है तमन्ना नहीं है, वर्षा ही है। हाँ जी, यहां पर जो ए ऑप्शन है यहां पर बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन, किसकी बात करते हो यहां पर, प्रिवेंशन डेज की, ठीक है ना, विश्व की जो जनसंख्या है उसकी रोकथाम का जो विश्व दिवस है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताएं। ओके, 74 नंबर का बताएंगे जरा।
बता दें जल्दी जल्दी। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो आपका प्रिवेंशन डे है वो कब मनाया जाता है? ओके, यहां पर बताते हैं 2 दिसंबर, ठीक है ना, 2 दिसंबर। अब इसको कैसे याद करना है आप लोगों ने? करवा दूं क्या ट्रिक से याद? हंसोगे तो नहीं ना? हंसोगे तो नहीं ना? 2 लोग, ठीक है, और डी का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, 2 का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन है, मतलब 2 के बारे में पूछा गया है। 2 का मतलब है कि इनका डिस्लाइन चक्कर आ चुका है, ठीक है, डिस्लाइन करना है बस। अब डिस्लाइन करना है तो डी का मतलब है। सर इस क्वेश्चन को का कोई तरीका है? किस क्वेश्चन का? हाँ जी, 2 का मतलब है कंप्यूटर डे मनाते हैं ना सर। अच्छा, 2 का मतलब है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रिवेंशन डे का मतलब है कि 2 लोगों को डिस्लाइन करना है, बस इतना याद रख लेना दिसंबर के अंदर, ठीक है ना। 2 का मतलब है डिसलाइन करना है, ठीक है ना, डिसलाइन। समझदार हो यार तुम, ठीक है ना। ट्रिक तो सर पास बहुत है पर बताते नहीं हो सर। अच्छा, डिसलाइन मतलब 2 लोगों को डिसलाइन कर देना है, पटरी से उतार देना है, पॉपुलेशन ना बढ़ाएं। उसके बाद बात करते हैं अगला। अब देखो, अब देखो कैसे हंस रहे हैं। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। सही है ना? बड़े खुश है। अब इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है आपका? वो बताओ जल्दी से जल्दी। सर जी पॉपुलेशन भी याद कर रहे क्या आपने सारी ट्रिक्स को? बोलेंगे सर जी और भी डेट्स आ रही हैं उनको भी याद करवा दो। वाह बेटा वाह, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चिराग याद होगी भाई आपको ये भी ट्रिक? ये तो नहीं भूल पाओगे। अच्छा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी है, 29 दिसंबर की बात करते हो। किसकी? 29 दिसंबर की यहां पर बात करते हो। ओके, ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। अब ह्यूमर भी तो रखना यार क्लास में। अगर मैं ऐसे पढ़ाता रहूंगा ना एक लय में तो क्या होगा, सारे भाग जाएंगे। वर्ल्ड एनर्जी डे कब होता है? वर्ल्ड एनर्जी डे कब होता है बताओ जी जल्दी जल्दी। वर्ल्ड एनर्जी डे कब होता है? वाह, ओके। सर रियली गजब हो, ठीक है ना। प्रिंसी सही कह रही थी सर, मस्त बातें करते हैं। अच्छा सही है ना, लाइक शेयर कर दो यार, फिर मस्त बातें सुननी है तो सभी बच्चे जो जो आए हैं, वेरी गुड। अब यहां पर वर्ल्ड एनर्जी डे की बात करते हैं, ठीक है। देखो कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक आपको बताता हूं। वर्ल्ड एनर्जी डे कब बनता है? अब बोलो सर जी वर्ल्ड एनर्जी डे की बना दो कोई, ठीक है ना, बता दें। यहां पर बता दें वर्ल्ड एनर्जी डे आपका कब होता है? 14 दिसंबर को। कब होता है सर जी? 14 दिसंबर को आपका वर्ल्ड एनर्जी डे होता है, ठीक है। 22 मई होगा सर जैव विविधता दिवस। अच्छा, 14 दिसंबर माई बर्थडे, ओके, मेरा 14 अगस्त को है, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं किसकी? वर्ल्ड नेचर डेज की, ठीक है ना, वर्ल्ड नेचर डे की बात करते हैं। जल्दी जल्दी बता दें वर्ल्ड नेचर डे की। आज उर्मिला ऑनलाइन आई है काफी डे में, तो लाइव स्टूडेंट ज्यादा हैं आज। वाह सही है, पता है मुझे वर्षा तुम्हारा, तुम भी आए हो ना तभी बहुत सारे बच्चे आए हैं, ठीक है। हाँ जी बताएं। यहां पर नहीं डेली आते हैं ऐसे, 60 तो डेली हो ही जाते हैं ना, 58 60, ठीक है। आज 65 पर पहुंच गया किल्ली, तो डेली आना है अभी सभी ने, अगर आप अपना नेट जीआरएफ क्रैक करना चाहते हो, ठीक है। लाइक शेयर कर दो, 70 तक पहुंचा दिया आज आप लोगों ने, ठीक है भाई, सही है। डेली आओगे तो आप भी सीख के जाओगे कुछ, ठीक है ना। हाँ जी, यहां पर सर एनवायरमेंट दी एमसीक्यू किन्नी क्लास गई है? मैंने बहुत सारी करवा रखी हैं जी, सतविंदर कौर जी, मैंने बहुत सारी करवाई। अच्छा, यहां पर 3 अक्टूबर की बात करते हो। किसकी बात करते हो? 3 अक्टूबर वर्ल्ड नेचर डे की, ठीक है, 3 अक्टूबर की बात करते हो, ठीक है ना। मुझे इससे याद आया केसिव का बर्थडे, अच्छा 14 दिसंबर का। अच्छा जैविक, जैविक वाला कौन सा? ये वाला, ये कितना बताया आपने? 22 होगा, ये चेक कर लेना भाई, मेरे को लगता है 29 दिसंबर है। चेक करना, कोई एक बच्चा एक दो बच्चे चेक करके देखो कि 22 दिसंबर है या और है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है
90 क्वेश्चन है अभी तो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि जो पहले की क्लासेज है ना, प्लीज वो क्लासेज भी कर लो जिसमें मैंने 170, 150, 125, 90, 80, ठीक है, 110 ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। अब कब करोगे, ठीक है ना, वो चीज करोगे। तौसीफ यार मैसेज बहुत आते थे तभी मैंने लीव किया है। यहां पर बात करते हैं किसकी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन डे की बात करते हैं। बताएं जल्दी जल्दी सभी बच्चे, यहां पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। वेरी गुड, सभी बच्चे लाइक शेयर कर दे क्लास को। हाँ जी, वर्ल्ड नेचर डे भी 28 जुलाई का होता है। अच्छा, वर्ल्ड नेचर डे भी 28 जुलाई का होता है। कहां पर था 28 जुलाई, इसका बताओ यार। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन की विश्व वन जीव संरक्षण की बात करते हैं, उसके बारे में बता दे। हाँ जी बता दें जल्दी जल्दी सभी बच्चे। अच्छा 22 मई है, ओके। वर्ल्ड नेचर डे 28 जुलाई है सर। नहीं, अभी बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे ना, बायोडाइवर्सिटी की। ये गलत है क्या, ये बोल रहे हैं 2-3 बच्चे बीच में कि गलत है। ये 29 का है कि नहीं है, ये बताओ। चलो ठीक है, यहां पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर की बात करते हैं जी, 4 दिसंबर की यहां पर बात करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अगले में बात करते हैं वर्ल्ड सोइल डे, ठीक है ना, मिट्टी मृदा दिवस कहा जाता है इसको। अच्छा 75 नंबर का 22 मई है। ओके चलो ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा, दिसंबर नहीं आएगा, ठीक है। दिसंबर में कुछ ज्यादा ही डिसलाइन हो गया, तभी दिसंबर याद आ रहा है। ठीक है चलो ठीक है। वर्ल्ड सोइल डे का बताओ जी। ओके ओके, मैं कर दूंगा उसको, ठीक कर दूंगा, टेंशन मत लो। कोई बच्चा मुझे पर्सनली एक बार मैसेज जरूर कर देना उस क्वेश्चन के लिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट मैं नोट कर लेता हूं कि 75 नंबर क्वेश्चन ठीक करना है। 75 नंबर क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन तो नहीं था ना। हाँ जी, यहां पर जो ऑप्शन नंबर है आपका 5 दिसंबर, किसकी बात करते हो, 5 दिसंबर की, याद करना है 5 दिसंबर का। देखो 5 आपके क्या होते हैं, मूलभूत तत्व होते हैं एक पर्सन के अंदर 5, ठीक है। और 5 तत्व जब आपके वापिस किसके अंदर विलीन हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर, तो वर्ल्ड दिवस आपका कब बनेगा सर जी, 5 दिसंबर को। जब बंदा क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, डेड से डी से दिसंबर है, ठीक है, डी से डेड है। और जब बंदा मर जाता है, 5 जो उसके तत्व उसके शरीर में होते हैं ना, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो याद कर सकते हो कि जो मिट्टी दिवस है आपका कब आता है, जो सोइल डे है वो आपका आता है 5 जो आपका दिसंबर है तब आता है। और जब बंदा डेड हो जाता है, ठीक है ना, तब मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है ना। 5 सेंस नहीं होती, 5 बंदे के अंदर ना 5 चीजें होती हैं ना, वायु मिट्टी इस तरीके की 5 चीजें होती हैं ना, अग्नि। तो 5 चीजें हैं, जब 5 चीजें आपके बंदे के शरीर से मर जाती हैं तो बंदा डी से क्या हो जाता है, डेड। डेड का मतलब है दिसंबर, और 5 का मतलब आप समझते हो। तो ये ट्रिक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी इंटरनेशनल माउंटेन डे, मिट्टी में मिट्टी हो जाना। हाँ बिल्कुल ठीक है ना सर, ये ट्रिक समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। समझ क्यों नहीं आई, देखो कोई भी बंदा मरता है ना, जब बंदे की मृत्यु होती है तो उस टाइम पर बंदा किस में मिलता है, आखिर में किस में मिलता है, बंदा मिट्टी में मिलता है ना। तो मिट्टी में मिलता है तो मतलब सोइल डे है, वर्ल्ड का सोइल डे है। कोई भी वर्ल्ड के अंदर सोइल डे है ना, तो मतलब 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर को मतलब जब बंदा मर जाता है, तो इसका मतलब क्या है, डी से डेड है, डी से दिसंबर है, और 5 तत्व उसके जब मरते हैं तो किसमें मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है इंटरनेशनल माउंटेन डे, इसका मतलब क्या है, 11 दिसंबर, ठीक है ना, 11 दिसंबर की माउंटेन डे है आपका, 11 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद अरे 5 सेंसेस नहीं होती, 16 ज्ञान इंद्रियां होती हैं हमारी। जिनको नहीं पता ना, नोट कर लो, 16 ज्ञान इंद्रियां होती हैं हमारी, ठीक है। 5 सेंसेस तो बोल देते हैं, लेकिन टोटली 16 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। 16 सेंसेस हमारी काम करती हैं हर चीज के लिए। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंट्री कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल CO2 एमिशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहां पर, बताओ। और 2014 की बात कर रहे हैं, बता दे जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे। हाँ जी जल्दी जल्दी बता दें। ओके, यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका
अच्छा 100% ए ऑप्शन इज द, हाँ जी दिवस खत्म हो गए, एक आध आएगा तो आएगा, ठीक है। वैसे दिवस ने तो मजा ला दिया था ना एक बार। हाँ जी ऑप्शन नंबर सी चाइना, ए पे यूएसए, बी पे बात करते हैं ईयू 28। ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर 28 आपके क्या हैं देश हैं। उसके बाद रूस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है कि विच अमंग द फ्लोइंग आर यूज फॉर द सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर क्या होता है, पता किसी को सेमीकंडक्टर क्या होता है? मटेरियल टू द फैब्रिकेट सोलर सेल। सेमीकंडक्टर लाइक दैट कि आपकी जैसे चिप होती है ना, चिप आती हैं, ठीक है। यहां आपका मतलब सेमीकंडक्टर समझ पाते हो ना आप लोग, चिप वगैरह बनी होती हैं जिस मिट्टी की, उसको कहा जाता है। तो बताएं जल्दी जल्दी आप, क्या कहा जाता है इसको? कितने क्वेश्चन हैं? बस आपके 8 क्वेश्चन और हैं इस क्लास में, आज 8 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चन है टोटल। हाँ जी जल्दी जल्दी आंसर कर दें सभी बच्चे। अच्छा 82 नंबर का पॉपुलेशन वाला मस्त था। अच्छा पॉपुलेशन वाला ज्यादा मस्त था, ठीक है। अबे भाई थोड़ा तो ह्यूमर करना चाहिए ना। अच्छा यहां पर बात करते हो डी। डी का मतलब है सारी ही चीजें, ठीक है ना। सारी ही चीजें हैं जो आपकी किसके अंदर यूज की जाती हैं, जो आपका फैब्रिकेट या सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में आप यूज करते हो। सिलिकॉन सुना है आपने, ठीक है ना। टिन ऑक्साइड की बात करते हो, कैलेडियम सल्फर की बात करते हो, सल्फाइड की बात करते हो, ठीक है। उसके बाद गैलियम आइसोनाइड्स की बात करते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहां पर सही ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल यहां पर नहीं है, वो आपको बताना है। बताएं जल्दी जल्दी। हाँ जी वनीता थापा, आप भी पहली बार आए हो, कैसी लग रही है क्लास? आप भी फीडबैक देके जरूर जाना। हाँ जी बताएं सभी बच्चे। अच्छा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, इसके बारे में यहां पर कुछ भी नहीं बोला गया है। हाँ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ आपके आइडियाज हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज को सही करने के लिए, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो ओजोन परत के लिए ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं बोला गया। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है कि वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटोजोआस, ठीक है, उसके बाद हेलिमेंट्स की बात करता है। तो कहाँ पे होती हैं ये सारी चीजें, वो आपको बताना है। अभी कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं इन सारी चीजों से, तो इन चीजों से आपको भी बच के रहना है, ठीक है। बड़े लंबे लंबे नाम है यार यहाँ पर, ठीक है ना। हैजा की बात करता है, सिटोसोमोसाइसिस, मतलब क्या ही नाम है इतना बड़ा। उसके बाद हेपोटाइटिस की बात करता है। उसके बाद किसकी बात करता है यहाँ पर, आपकी बात करता है पेचिश, ठीक है ना। बताएं जल्दी जल्दी। ओके सीतू गुप्ता मोस्ट वेलकम है, पहली बार आए हो। शिल्पा मोस्ट वेलकम है, पहली बार आए हो। यहां पर जो ऑप्शन नंबर है डी, डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही है। यहां ए ऑप्शन है, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है। समझदार हो आप तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अच्छा पहले रवा है, पहले नंबर पे रवा है उर्मिला आंसर देने में। यो क्वेश्चन तो देख दी कौन नहीं भी, क्वेश्चन में के पूछा गया है, ठीक है, सीधा आंसर दे दे, उठा के आंसर कर दे। यो तो बात गलत है ना, इतना कुछ मना पढ़ा रखे है, फिर बोल रहे हैं सर जी जो मैंने पढ़ा रखा है उनमें कौन सा आप तीर मार रहे हो, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बात करते हैं किसकी, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एमिटेड फ्रॉम अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। बता दें यहां पर। वर्षा बेइज्जती तो बड़ी करती है ना उर्मिला तेरी। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से और हाँ हेलो जी जानकी मोरे मोस्ट वेलकम है आपका। बताएं जल्दी जल्दी। वो बेचारी चुप ही होगी उर्मिला। हाँ जी बताएं। अच्छा ऑप्शन नंबर यहां पर बी, बी ऑप्शन। अच्छा देख लेते हैं, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता है। उसके बाद सी की बात करता है किसकी, सॉरी डी की बात करता है पार्टिकुलेट्स की, और सी की बात करता है किसकी, सल्फर ऑक्साइड की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया यहां पर, ध्यान से आंसर करना है। यहां पर दो चीजें आपकी दी गई हैं, दो चीजें यहां पर दी गई हैं। मेरी भाषा सबको पसंद आती है भाई, ठीक है। यहां पर बताएं थोड़ा, लेक्स आर कंसीडर्ड टू बी मोर
ठीक है ना। मोर सस्पेस्टेबल टू किसकी बात करता है, पॉपुलेशन देन रिवर्स की, वाटर इन लेक्स में भी टेक डिकेट्स बी रिप्लेस की बात करता है। बताएं, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बता दें सभी बच्चे, ठीक है ना। और मुझे वो बच्चे पसंद हैं जो अब की बार जीआरएफ निकालेंगे, ठीक है, जीआरएफ लेके आएंगे, बोलेंगे सर जी ये देखो इतना बड़ा प्रमाण पत्र लेके आए हैं, ठीक है, और आप देखो इसको चेक करो सही है कि गलत है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन अच्छा है। थैंक यू सो मच यार, वही सबको भगवान अच्छे वाली दे। अरे मैं पंजाबी ही हूं चिराग, मैं पंजाबी ही हूं। हरियाणवी तो हरी खूब अच्छी लग गया है। अच्छा ठीक है भाई, हरियाणा में रहता हूं ना, थोड़ी थोड़ी सीख ली है मैंने। हाँ जी, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कहां से बोला है कि नॉइस की बात करते हैं कि नॉइस को किस तरीके से आप मेजरमेंट करते हो। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताएं कि वॉइस नॉइस पोल्यूशन के लिए जो आप क्या करते हो, डेसिबल होते हैं जो आपके, ठीक है ना, उसके लिए। हाँ जी बताएं जल्दी जल्दी। श्रद्धांजलि लूसी पहली बार आए हो क्लास में, मोस्ट वेलकम है सर। आई एम ऑल्सो नेट क्वालिफाई, हाँ जी चलो अच्छी बात है, ठीक है, आप भी जीआरएफ कर लेना इस बार। ठीक है सर, मैं भी पंजाबी, हाँ मैनू पता है कोर पंजाबियां नाल ही लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बताएं यहां पर किसके अंदर मापा जाता है, यहां पर आपका मेजरमेंट किया जाता है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहां पर सही है। पिको वॉट प्रति वर्ग मीटर की बात करता है, ठीक है ना, एक पिको वॉट पर मीटर्स की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, यहां पर इन आ पोल्यूटेड अर्बन एरिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन पीपीवी फोटो केमिकल स्मोक्स की बात करते हैं। बता दें यहां पर जल्दी जल्दी। और मैं पंजाबी दा बोल रहा हूं, पंजाबी किन्नी को बोलदा यार, इन्ने बच्चे बैठे हिंदी वाले, इन्हां नूं समझ नहीं आनी, फिर कहेंगे सर जी किहड़ी लैंग्वेज च आ गए तुसीं। हाँ जी, यहां पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका डी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता है। किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 90 क्वेश्चन है ना आज की क्लास में। तो ताजमहल है जो आपका, उसके ऊपर जो थ्रेटनिंग की जा रही है, मतलब कौन सी बारिश आती है, जल्दी जल्दी बताएं। तो कैसी बारिश आती है मतलब ताजमहल के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। नहीं नहीं, पंजाबी तो समझ आ जाती है यार, पंजाबी इतनी अच्छी भाषा है ना, सबको समझ आ जाती है। हाँ जी, और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, मटेरियल नहीं मिल रहा, क्लासेज पुरानी नहीं मिल रही, उनके लिए ये मेरा नंबर है। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ठीक है, इस पे आप कर सकते हो मुझे मैसेज। हाँ जी ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले ले बाद में जब भी आप जाना चाहते हो। सर हम तो हरियाणा वाले हैं, मस्त आवाज़ है आपकी, पंजाबी में अच्छा बोलते हो आप। अरे भाई मैं भी हरियाणा को हूँ, ठीक है, देखो कितने मज़े ले रही आज ना तमन्ना, जो वर्षा है, ठीक है, वाइट से येलो हो रहा है ताजमहल। हाँ बिल्कुल, सल्फर किसकी बात करते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी कारण जो आप लोग बहुत सारी गैसें उत्पन्न करते हो, वो वातावरण में जाती हैं बादलों के अंदर, और वर्षा के साथ वो वाली चीज आपकी ताजमहल के ऊपर जाकर के क्या होती है, ताजमहल के ऊपर जाकर के वो बारिश होती है, जिसके कारण ताजमहल आपका पीला पड़ने लग गया है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर लाइकेन आर द बेस्ट इकोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन किसके बारे में बात आता है आपको, यार इंग्लिश वालियां नाल तां मेरी वैसे ही नहीं बनती, बस ये तो हुण पढ़ान लग गए, पर की करिए। अरे कोई नहीं यार, ऐसे कोई वीडियो कॉल नहीं करता है, एक आध बंदा होता है जो 3-3 बजे रात को वीडियो कॉल कर देता है, सर का नंबर क्या मिल गया। अरे कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, ब्लॉक लिस्ट बड़ी लंबी है, ठीक है, और बड़ी खाली भी पड़ी है ब्लॉक लिस्ट। हाँ जी सर, रात में नींद भी खराब हो जाएगी। अरे मैं सोता ही नहीं हूँ, नींद क्या खराब होगी, ठीक है, मैं त्याग रखी है नींद, पता नहीं है तुम लोगों को, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतने क्वेश्चन बनाता हूँ,
नींद त्याग रखी, अब कॉमर्स वालों के लिए नींद त्यागूंगा, 1 महीना पूरा मेरा सैक्रिफिकेशन जाएगा कॉमर्स वालों के लिए। अब मैं एक दिन भी आप लोगों का खराब नहीं करूंगा जो कॉमर्स वाले हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एयर पोल्यूशन की बात करता है, तो जो आपका लाइकेंस होता है, जो इकोलॉजिकल बेस्ट इंडिकेटर होता है, वो एयर पोल्यूशन का होता है। अब सभी बच्चे मेरी बात सुन ले, आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है, कोई बच्चा क्लास को लीव नहीं करेगा। आप सभी को एक टिप्स भी दूंगा लास्ट के अंदर, ठीक है। उससे पहले ये बात सुन लो, ठीक है ना, उसके पहले एक बात सुन लो, जो बच्चे पहली बार क्लास के अंदर आए मैं बता देता हूं, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। अच्छा, फोन में लगाऊं या अच्छा, ये रचना, क्या बात है रचना, मतलब सर को चेक करते हैं कि सर किसी के साथ बातचीत तो नहीं कर रहे। प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर एक वीडियो ऑप्शन आपका आता है यूट्यूब चैनल पे, 150 एमसीक्यू कल मैंने हायर एजुकेशन का करवाया, ठीक है। 170 एमसीक्यू मैंने किसके करवाया आपको, आईसीटी के, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कम्युनिकेशन के 125 एमसीक्यू करवाए हैं, ठीक है। यहां पर देखो आप, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, एचआरएम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आके यहां पर 55 एमसीक्यू रिसर्च एप्टीट्यूड के है, टीचिंग के 50 है, 55 टीचिंग के है, 60 टीचिंग के है, ठीक है। 100 एमसीक्यू रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के 60 एमसीक्यू हैं, 55 एमसीक्यू आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे और आ जाओ, यहां पर देखो आपको ना सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट डेट, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू ऑन पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं बाद में पढ़ूंगा, 1 मिनट रुक जाओ। सर थैंक यू सो मच जो आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, ओके, मोस्ट वेलकम है आपका सर। जब भी मैसेज करो हमेशा, मैं आपको नंबर दे दूंगा कुलविंदर सिंह, आप करते रहना बात, ठीक है, यहां पर, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो यार, प्लीज मेरी बात सुन लो। सर आपका सेकंड पेपर कौन सा है? मेरा सेकंड पेपर है, मैं डबल GRF हूं कॉमर्स के अंदर, ठीक है, और 3 बार अपना नेट भी है। यहां पर ध्यान से सुन ले, प्लीज एक बात ध्यान से सुन ले सभी बच्चे, ये वाली जो चीजें हैं, हायर एजुकेशन है, ठीक है, इसके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई, और भी बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, ऐसा नहीं है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मैंने आज आपको करवाया है, ठीक है ना। सेटिंग तो भी तो टाइम देंगे ना सर, अरे मेरी कोई सेटिंग नहीं है यार, तुम सीधी लाइन पे आओ ना, इधर पढ़ना है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। यहां पर बात करते हैं किसकी, कि जो आपके यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर देखो ध्यान दीजिए यार, इतनी सेटिंग वाला होता ना आप लोगों के लिए इतने क्वेश्चन ना बनाता, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए पहले, ठीक है, बाद में बातें करेंगे, पहले इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे। जीत के कदम एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इसको, ठीक है ना, अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है मजाक कर रहे हो। जीत के कदम एक प्लेलिस्ट है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे। उसके बाद जो बच्चे आप लोग जो तैयारी कर रहे हो अच्छे से, रिसर्च एप्टीट्यूड, यहां पर 475 क्वेश्चन रिसर्च ज्यादा ही मिल जाएंगे। अकाउंटिंग की भी कुछ क्लासेस मैं करवा रखी हैं, जैसे मैंने वो बनाए थे। अरे रुक जाओ यार, एक बार मेरी बात समझ लो, आपके फायदे की बात है। अब आप लोगों ने GRF करना है ना, नेट क्लियर करना है, और इंडियन लॉजिक की क्लासेस मैंने करवा रखी हैं कुछ, ठीक है ना। अरे यार नंबर लिखा था तो क्या हो गया यार, अब बच्चे हैं, कहां कांटेक्ट करेंगे मुझे बताओ, नहीं मिलता कईयों को, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दें यार, ध्यान दें यहां पर प्लीज, यहां पर 38 एमसीक्यू की क्लासेस भी हैं। जो बच्चे नए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड की पूरी क्लासेज हैं, 8 घंटों की मैराथन है आईसीटी की, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेज हैं, एचआरएम की सारी क्लासेज हैं, ठीक है, जितनी भी हैं। अब कॉमर्स की क्लासेज पेड के अंदर ही आएंगी। ओके विवेक, आप बाद में कर लेना भाई, पर आज चलो अब मैं आपके साथ मारता हूं गप्पे 10 मिनट, ठीक है। आज क्लास पहले ओवर होगी, अब गप्पे ही मारनी है मैंने 10 मिनट, तो प्लीज बता दो जल्दी जल्दी किसका क्या क्या क्वेश्चन है, बता दो। मैं पूछ रहा हूं अब सबसे, सबके क्वेश्चन देखूंगा, सब क्या क्या बोल रहा है ना, ठीक है ना। कोई नहीं, विवेक, चंद्रा, विक्की जी, आप कल देख लेना क्लास को, ठीक है। बता दो किसी का कोई क्वेश्चन है। तमन्ना बहन, थोड़ी मस्ती मजाक का मूड था, बोलना, अरे कोई बात नहीं यार, बोल दिया, क्या इसमें मेरा क्या मतलब चला गया। हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दो सभी बच्चों, और लाइक कर दो सभी बच्चे क्लास को, ठीक है। जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों के पास 2 से 3 मिनट है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं रचना जी, कोई बात नहीं सर, कॉमर्स के लिए कोई पेमेंट करना होगा क्लास लेने के लिए,
ठीक है। अभी तो मैं नहीं ज्वाइन करवाऊंगा कॉमर्स की क्लासेज, पुराने बच्चे हैं, अगर करना चाहते हो तो मैराथन है, सारे बच्चे कर सकते हो मैराथन ज्वाइन, ठीक है, सारे बच्चे कर सकते हो, पेड वाले बच्चों के लिए हैं बस, ठीक है, क्योंकि 1-2 मैराथन मैं फ्री में दूंगा, सारी चीज़ें फिर बच्चों को हजम नहीं होती, थोड़ा पेट में गड़बड़ी हो जाती है, सारी चीज़ें फ्री में देने तक, ठीक है। सर पीडीएफ दोगे टेलीग्राम पे ताई मिलेगी? हाँ मैं कर दूंगा पीडीएफ, सतिंदर कौर मैं कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तमन्ना मुझे पता है बेटे, मुझे पता है, बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है यार। चलो मस्ती करते हैं 10 मिनट, और क्या, पहले क्लास खत्म कर दी। सर वो पेड क्लासेस होंगी या फ्री? पेड होंगी भाई, मैं नहीं देता अब कॉमर्स की एक भी क्लास फ्री में, क्योंकि बच्चों को ना दस्त लग जाते हैं और उल्टियां आने लग जाती हैं इस वजह से। हाँ पेड के चार्ज हैं, नंबर मैंने दे दिया क्लास में, ठीक है, उस पर या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, 8295103595, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर लेना जिसको ज्वाइन करनी है। सर आज क्लास क्यों कम ली? आज मेनू 12 बजे तक जागना है। अच्छा कोई बात नहीं। चिराग भाई 150 भी होते हैं। हाँ मैंने कल की क्लास में 150 करवाए हैं, उससे पहले 170 करवाए हैं, आपके सामने ही मैंने दिखाए हैं अभी थोड़ी देर पहले। सर आपने अपने अपने टाइम में 3 बार, अरे 2 बार जीआरएफ है, 3 बार नहीं है, ठीक है, 3 बार नेट की बात है। सर और क्वेश्चन करवा दो, मैं कल करवा दूंगा, कल करवा दूंगा। कल पहली बात पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में नहीं, कल आईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट आपकी, मैं नहीं चाहता यार एक नंबर भी आपका रह जाए, ठीक है, मैं नहीं चाहता किसी भी पेपर 1 में एक नंबर भी आपका छूटे, क्योंकि पेपर 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर फ्री में दे दो हमें तो एग्जाम तक मैराथन, ऐसा करो गूगल पेमेंट भी चलता है मेरे नंबर पे, सारे लोग आज मुझे कर देना 500-500 रुपया, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं सबको फ्री में पढ़ा दूंगा, ठीक है। जितने भी बच्चे बैठे थे ना क्लास में, अब 94 लाइक है क्लास पे, आप लोगों को पता ही है, तो सभी बच्चे कर दो पेमेंट, मैं करवा दूंगा फ्री में। नहीं जी मेरा कॉमर्स है। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मैं हमेशा जो भी चीज़ पढ़ता था उसके खुद से नोट्स बनाता था, किसी का डाटा चोरी नहीं करता था, किसी की पीडीएफ से नहीं बनाता था, खुद से गूगलिंग करता था। सबसे मेन स्ट्रैटेजी आपकी ये है, जब आप खुद से हाथों से काम करोगे, प्रैक्टिकल वर्क करोगे, तभी आपको सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सर मैंने आज 1 घंटे में टीचिंग एप्टीट्यूड रिवाइज किया है, शॉर्ट नोट्स, ओके बहुत अच्छी बात है। सर मेरा बर्थडे है, 12 के बाद कॉल वाले जगा देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आपका बर्थडे है, मैं एडवांस में आपको बोल देता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, कित्तू सिंह राजपूत। हाँ जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर चलते हैं, 1-2 मिनट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ जी बता दो, है किसी का कोई क्वेश्चन भाई? किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ पर मैराथन की बात है ना, हाँ जी बता दो, बता दो जल्दी जल्दी। ओके कॉमर्स की पेमेंट कितनी है? कॉमर्स की पेमेंट तो भाई आप पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, वैसे 5,000 के आसपास ही है सारे कोर्स। हाँ जी होमोसैस की क्लास भी लेते हो? नहीं मधु त्रिपाठी, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ बच्चे, पेपर 1 की क्लासेस मैं करवा रहा हूँ, पेपर 1 आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, और पेपर 2 अब कॉमर्स की कल से रेल बनाऊंगा। जो बच्चे बोल रहे हैं इतने दिन से सर क्लास नहीं हो रही, क्लास नहीं हो रही, आरती दुबे ऐसा है कि यार देखो जिसका नेट जीआरएफ हो चुका है उसको ज्यादा पता है ना कौन सी चीज कहां से लेनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाता है आपको। बाकी सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी टीचर की गाइडेंस नहीं लोगे, किसी टीचर के अंडर काम नहीं करोगे, इसका मतलब ये है सर फ्री मैराथन प्रोवाइड करो एग्जाम तक, एमसीक्यू भी 100 डेली। सर वाह बेटा वाह, ठीक है तमन्ना मैं कर रहा हूं, आपकी बातों को ध्यान दे रहा हूं, बट मैंने सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन के शॉर्ट नोट्स बनाए, सभी के बनाओ रिश्का, तभी फायदा है। आपने मेरे को भेजे भी थे व्हाट्सएप पे 1-2 नोट्स आपने बनाए थे, अच्छे बनाए हैं, इसी तरीके के बनाओ। अब मेरी एक टिप सुन लो कि डेली जो बच्चा अपना जितनी भी क्लासेज मैंने करवाई हैं एमसीक्यू वाली, जो बच्चा उन सारी क्लासेज को कवर करेगा ना, वो बच्चा अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाता रहना, साथ साथ में जहां पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सर पेपर 1 च यूट्यूब चैनल कंटेंट बहुत आ दस दो,
पेपर 1 के अंदर मैंने पेड कोर्स भी बना रखा है, ठीक है। अकेला यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने सारे एमसीक्यू करवा रखे हैं। अगर जो बच्चा नियत से पढ़ सकता है या कुछ से अपने टॉपिक क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, तो वो बच्चा तो कर सकता है यूट्यूब चैनल से। बाकी आपने ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं बोलूं तो जैसे ही आपके जुलाई के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, अगस्त वाले एग्जाम के बाद, ठीक है ना, अगस्त वाले एग्जाम से पहले ही तो नया मैं पेपर का जो बैच है वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उस बैच के अंदर कुछ ही क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, बाकी सारी क्लासेस आपकी पेड में आएंगी, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना होगा कर सकता है, जिसको नहीं करना मत करे। अपना कोई फंडा नहीं है, जिस बंदे का दिल करता है करो, ठीक है। क्योंकि अब की बार मैंने बहुत डाटा फ्री में दिया है, बच्चों की हीकड़ी ऊपर जाती है, फिर बच्चे बोलते हैं सर ये भी करवा दो वो भी करवा दो, ठीक है। फ्री के अंदर करवाओ फिर भी, ठीक है, लाइक भी कह कह के करवाने पड़ते हैं ना बच्चों को। हाँ आप कर सकते हो। डीआई की क्लासेस कब होंगी? डीआई की मैंने 5 क्लासेस करवा रखी हैं, जिसको नहीं पता देखो। और 5 क्लासेस ऐसी करवा रखी हैं, सब कुछ आपकी टिप्स पे हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी ना डीआई की क्लासेस, प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। प्ले लिस्ट पे क्लिक करते ही आपको एक फोल्डर मिलेगा यहां पर, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। यहां पर 2022 वाला जीआरएफ 2022 5 क्लासेस कर लो, इतनी काफी है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में देखना मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा जो जो बच्चे चाहते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। ओके, शिल्पा को करवाना है डीआई। ओके सर, मैंने एमसीक्यू का भी एक नोट बना रही हूं, मुझे नहीं आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आप बनाते रहो जिसको बनाना है, ठीक है ना। सर डबल लाइक कर देते हैं बस कर बेटा बस कर, बड़ी तेज है तू, ये बड़ी तेज है यार तमन्ना है जो, क्या नाम है इसका, वर्षा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच भाई। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कल कल मैं 2 क्लासेस डाल दूंगा, ठीक है। एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट डाल दूंगा फ्री के अंदर, और एक मैं आपको ना मैंने ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेकंड नंबर पार्ट मैं आपको और डाल दूंगा ट्रिक के साथ, टिप्स एंड ट्रिक के साथ, ठीक है ना। तो सभी बच्चे याद रखना, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके गाइस, ओके सभी को टेक केयर, गुड नाइट। और आपका इतना सारा जो प्यार है, ठीक है, ये बना के रखना। और जो जो बच्चे अब की बार अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करो भाई, ठीक है, जो भी क्लासेज है। नहीं तो नेक्स्ट टाइम जो भी आपका होगा, मैं तो यही चाहता हूं कि सबका नेट जीआरएफ निकले, ठीक है। पर फिर भी अगर कोई भी बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, जिसको डर है, ठीक है, लेकिन अगली बार अगर मैं बोलूं तो सब बच्चे, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले ही क्लासेस ज्वाइन कर लेना, आपका फायदा है बच्चे इसके अंदर, ठीक है। और अभी मैं 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चे पेड वाले हैं पेपर 1 के और पेपर 2 के हर यूनिट के, उनको मैं अभी भी करवाने वाला हूं। जो बच्चे अगस्त के अंदर जिनका एग्जाम है, जो बच्चे पेपर 1 पढ़ रहे हैं चाहे पेपर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 वालों के लिए तो मैंने बहुत कुछ करवा दिया है, और पेपर 2 वाले बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अब क्लासेस जाएंगी, ठीक है ना। यहां पर देखो मैंने ना तैयार तो क्लास कर ही रखी थी आज भी, ठीक है, जो बिहेवियर वाला है ना आपका, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। ये देख लो यार, ये है बलजिंदर सर, ठीक है। फिर मत बोल देना कभी सर फोटो नहीं दिखाई आपने, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने तैयार तो कर रखी थी ये क्या बोलते हैं क्लास आज, ठीक है। फिर मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, थोड़ी रहती है, कुछ स्लाइडर रहती हैं, ये देख लो। आज मैंने इस पे ही काम किया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मतलब कल से आज झड़ियां लगा देंगे क्लास की। कल से तो पेपर 2 वाले जो बच्चे हैं ना वो याद रखना, ठीक है। पेपर 2 वाले बच्चे सारे याद रखना, कल से आपकी झड़ियां लग जाएंगी। पेपर 2 वाले सारे बच्चे याद कर लेना अपनी सारी चीजों को, क्लासेज को। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज जिसने लाइक नहीं किया, जिस बच्चे ने अपने फ्रेंड से क्लास शेयर नहीं की, वो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस, ओके टेक केयर, बाय बाय। सर आप, अच्छा ड्राइंग क्या, ड्राइंग तो मैं फिर दिखा दूंगा आपको, अब नहीं अब तो सारे गए। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट।